आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। जयराम तो जी की। जय राम जी की। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर क्या हाल चाल है। बढ़िया। आप कैसे हैं। मैं बढ़िया हूँ सर। तो क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। सर जो पढ़ा दीजिए सर। तो पढ़ा दीजिए। भाई सामने में लिखा हुआ है। अच्छा। ये पढ़ लो यहाँ पे। इस जगह पे कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है। यही है ना। कहाँ है? हमको मिल भी नहीं, दिख भी नहीं रहा, ये रहा। बूट कैंप 6 डे। अरे सर जी, यहाँ नीचे में लिखा रहता है हेडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो लोकल अवेयरनेस एड्स कैसे रन करते हैं, जिसमें आपके बिजनेस के पास उनके डायरेक्शन पे लोग आते हैं, आपके स्टोर विजिट होते हैं। ठीक है। और एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे जो शायद सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमको लगा डाल देना चाहिए तो मैंने डाल दी। ठीक है। तो जो दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, जो बिना पैसा खर्च किए हम लोग लीड्स कैसे लाते हैं या मार्केटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो एक तो होता है जिसमें हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, जो हम्म। हम एड रन किए वहां से लीड्स आए। ठीक है। दूसरा होता है जो हम लोग बिना ऑर्गेनिक लीड्स कैसे लाते हैं मेटा पे। ठीक जी है। इन्हीं को आइडिया है कैसे होता है ये, ऑर्गेनिक लीड्स कैसे आते हैं। सर, ऑर्गेनिक लीड मतलब वही इट्स काइंड ऑफ एसईओ, मतलब अपने पेज को ही ज्यादा प्रमोशन करके, मतलब लोगों का अवेयरनेस फैल जाए और लोग तो खुद ही कैसे खुद। करेंगे। ये नहीं पता है सर। घर पे जा के थोड़ी ना कहेंगे भाई जो तुम इसको लाइक कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो। शेयर करेंगे सर लोगों के साथ। हाँ, तो वही तो घर पे जा के थोड़ी ना बोलेंगे। ये आप बताइए सर। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो लोकल अवेयरनेस एड्स कैसे होती है, रेस्टोरेंट, सैलून्स, जिम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब के लिए लीड्स कैसे लाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। जी व्हाट्सएप व्हाट्सएप एड्स कैसे रन करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरीज कैसे जनरेट की जाती हैं। ठीक है। जी दूसरा होता है गूगल मैप इंटीग्रेशन फॉर लोकेशन बेस्ड एड्स। ठीक है। जी। तो आप गूगल मैप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अपने, उसको जियो फेंसिंग हम लोग बोलते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं। जी उसके बाद फिर कुछ एड स्ट्रेटेजीज रहेंगी, केस स्टडीज रहेंगे, बस इतना में पढ़ाई खत्म आज की। ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव लोकल अवेयरनेस एड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक नॉर्मल सा लोकेशन दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको फेसबुक लेटा हुआ दिख रहा है। ठीक है। जी। तो अब इस जगह से लीड हमको लेके आना है अपने दुकान पे। हम्म। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे। हम तो एक एड रन करेंगे जो आप हमारे दुकान पे आइए। हम्म। ठीक है। दूसरा एड रन करेंगे जो आप हमको मैसेज करिए, जी एंगेजमेंट से भी बढ़ेगी। तीसरा होगा जो आप हमको कॉल करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं, हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। जी। ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। हम्म। तो अब ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लोकल अवेयरनेस एड्स होती क्या है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये इस तरह का एड होता है जिसमें आपके जो बिजनेस है वो आपके लोकल लोगों तक ही प्रमोट होता है। ठीक है। जो हम्म। आपके फिजिकल एड्रेस के आसपास में हो। हम्म। जैसे मान के चलिए कोई रेस्टोरेंट है, कौन से जगह में, दिल्ली में। दिल्ली ही फेमस होता है ना। जी तो दिल्ली में कोई हल्दीराम का रेस्टोरेंट है। ठीक है। जी।
तो वहां पे उसको चाहिए होगा, जो हम एक एड रन करते हैं, जो 10 किलोमीटर के रेंज में लोग हमारे पास खाने आए संडे को। जी। उन्होंने कोई ऑफर रन किया है, जो संडे को अगर आप हमारे यहाँ 10 बजे से लेके 1 बजे तक आते हैं तो हम्म। आपको 30% ऑफ रहेगा, हम्म। या चिप्स के साथ कुरकुरे फ्री रहेंगे ऐसे। हम्म। उनका तो यही ऑफर रहेगा ना, या गुजिया के साथ समोसा फ्री। ठीक है। जी। तो अब वो क्या करेंगे, एक जियो फेंसिंग करेंगे अपने लोकेशन की। हम्म। जिस जगह पे उनका लोकेशन है उसका जीएमवी से जियो फेंसिंग होगी, उस रेडियस के 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में वो एड रन करना शुरू करेंगे। जी। ठीक है। हम्म। सप्ताह मतलब 2-3 दिन पहले संडे को अगर बुलाना है तो फ्राइडे को या थर्सडे को एड रन करना शुरू करेंगे। जी। ठीक है? तो लोकल अवेयरनेस एड से होता क्या है, जो सबसे पहले आपकी फुट ट्रैफिक बढ़ जाती है। हम्म। फुट ट्रैफिक बढ़ने का मतलब, ऐसे हम लोग को कॉल करे, लोग हमको कॉल करे, वो ऑर्डर देंगे नहीं देंगे, वो वहां जाके घुरा देंगे, रिटर्न कर देंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर फुट ट्रैफिक बढ़ती है तो फिर लोगों का कन्वर्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। अगर हमारे यहाँ कोई, हम किन्हीं से कॉल करके बात कर रहे हैं उसमें लोग हम्म। ज्यादा कन्वर्ट होंगे, या हमारे यहाँ कोई आके एडमिशन कराएंगे उसमें ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। जो हमारे यहाँ पे आके एडमिशन कराएंगे। आके एडमिशन कराएंगे, हमारे हम्म। यहाँ आएंगे, हमसे बात करने से पहले 10 हमारे हम्म। नीचे वाले बात करेंगे, हमारे तक हम्म। आते आते वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक जी। है। दूसरा होता है ड्राइव कॉल्स और मैसेजेस। तो इससे आपके जो कॉल्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक ऐड होता है गेट योर कॉल्स, गेट मोर हम्म। कॉल्स। ठीक है। हम्म। तो उस पे आपका जो भी नंबर कस्टमर केयर का है, जिसका भी नंबर दिया हुआ है आपने, उसके नंबर पे कॉल जाएंगे, आप वहां से ऑर्डर भी ले सकते हो। हम्म। लिमिटेड टाइम ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए ये एड रन होता है। ठीक है। मान के जी। चलिए हमारे आसपास का लेंस कार्ट का कोई शॉप है। हम्म। ठीक है, फ्रेंचाइजी है। उसने एड रन करी कि इस एरिया से 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी संडे को आएंगे उनका फ्री में आई टेस्ट होगा, और जो स्पेक्टिकल्स उनके होंगे उस पे 10% ऑफ रहेगा। ये जी। लिमिटेड टाइम ऑफर है, मतलब सिर्फ संडे हम्म। के लिए है, या फिर सैटरडे संडे 1-2 दिन के लिए रहेगा। जी। या मान के चलिए कोई कपड़े की दुकान है, वो दिवाली ऑफर, या अभी होली हम्म। गया तो होली ऑफर रन कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो होली ऑफर ज्यादा से ज्यादा कितना दिन रन कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, जब मैक्स टू मैक्स 1 महीना, उससे ज्यादा जी। तो रन नहीं होगा। हम्म। ठीक है। तो लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए अब वो पूरा इंडिया में एड रन तो करेंगे नहीं। हम्म। ठीक है। मान के चलिए आपके पड़ोस का कोई दुकानदार होगा जो कपड़ा बेच रहा है। जी। ठीक है। जैसे कोई जनता वस्त्रालय हो गया, या कोई भाई भाई फैशन हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। ठीक है। अब तो वो पूरा इंडिया में तो एड रन करेगा नहीं, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर के रेंज में हमारे एड एड रन होंगे, जहां से लोग हम्म। हमारी दुकान पे हैं। हम्म। ठीक। इससे क्या होता है कि लोकल में उसका बिजनेस प्रमोट होता है। जी। ठीक है। तो 10-12 किलोमीटर के लोग उसको जानते हैं। जैसे पहले लोग बैनर पोस्टर अपने दुकान का लगाते थे, या हम्म। फिर जाके वो पैम्पलेट चिपकाते थे हर पोल पे जाके, हम्म। हम्म। या कुछ नहीं हुआ तो सुबह में न्यूज़पेपर वाले को 10 रुपए दे दिए, उसने 100 न्यूज़पेपर में उनके पैम्पलेट्स डाल दिए। जी। ठीक जी। है। ऐसे जी। पहले होती थी। अब हम्म। वो एड रन करते हैं, सुबह सुबह लोगों के पास में मैसेज टुन टुन जाना शुरू हो गया। हम्म। ठीक है। तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो, ये सारी एग्जांपल्स आप उसको देख सकते हो। तीसरा होता है ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ती है। ठीक हम्म। है। ब्रांड रिकॉग्निशन का मतलब लोग आपके कंपनी के नाम को ज्यादा जानने पहचानने लगते हैं। जैसे कोई स्कूल है, हम्म। वो कैसे इंक्रीज करेगा, वो लोकल एड रन किया, उसके हम्म। आसपास के लोग, जो नया नया खुला है या कोचिंग हम्म। खुली है या कोई कंपनी खुली है, तो वो हम्म। कैसे लोगों को बताएगी जो हम आ गए हैं। तो 10 किलोमीटर हम्म। के पहले लोकल वाले तो जाने, क्या है कि हम्म। बाहर से लोग आएंगे, उसको 2-4 किलोमीटर पहले से पूछना शुरू करते हैं, जी ये रास्ता हम्म। किधर है किधर है किधर है, जी। जिनको उतना आइडिया नहीं होता। ठीक है। गूगल बाबा चढ़ाने का सेकेंड लेन के हम्म। फ्लाईओवर पे वो कूदा देंगे, ऐसा फ्लाईओवर में जहां पर वो डेड एंड आ गया है, हम्म। आपको जवान बनना पड़ेगा।
हम्म। जंप टू द रॉक्स। ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होती है इसमें, मतलब बहुत कम लोकेशन पे आपका पैसा खर्च होता हम्म। है कि 10 किलोमीटर के रेंज में आपको कितना ही 80 रुपया में भी एड रन करेगा, 2-4 हजार लोगों तक पहुंच जाएगा। हम्म। जी। ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। हम्म। ठीक है। दूसरा होता है, आप 1 से 10 किलोमीटर का रेडियस रखिए। हम्म। जो उस रेडियस में लोग रह रहे हैं उनको टारगेट कीजिए, या जो हम्म। रह रहे हैं या अभी जो रिसेंटली उस जगह पे आए हैं। हम्म। ठीक है। अब उस एरिया को हमको एक्सक्लूड भी करना है जहां पे सर्विस एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम्म। मान के चलिए 10 किलोमीटर के रेंज में हमने एड रन करी, हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 किलोमीटर के रेडियस को हम पूरा कवर कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो उस एरियस को उस एरिया को छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे जहां पे हम लोग सर्विसेबल नहीं है। जैसे डोमिनोज का एड है जो 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाए, नहीं तो पैसा पैसे वापस। वापस। ठीक है। अब वो एड उसी जगह पे रन करेगा जहां तक वो 30 मिनट 20 मिनट में पहुंच सके। हम्म। 20 मिनट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर। हम्म। ठीक है। आप मान के चलिए वो 30 मिनट का ही एड, 30 मिनट के ड्यूरेशन पे ही लोकेशन पे एड रन किया। 30 किलोमीटर का हम्म। मतलब 10 किलोमीटर, 30 मिनट हम्म। का मतलब 10 किलोमीटर। हम्म। ठीक है। और ट्रैफिक, इसलिए जो एड रन होता है वो 1 से 5 के रेडियस में फूड वालों को दिया जाता है। जो आप अगर जी। वैसा कुछ दे रहे हो तो 10 से 15 मिनट में लोग, आप काहे कि अगर ज्यादा लेट होगा लोग कैंसिल कर देंगे। जी। ठीक है। तो वो हो गया, आप वहां से कर सकते हो। हाँ अभी इसे रहने दो। अब वो तीन, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया होगा, बेकरी इन दिल्ली टारगेट्स पीपल विद इन 3 km टू अट्रैक्ट मोर वॉक इन। कोई बेकरी है, वो 3 किलोमीटर के रेडियस में एड रन किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ आए। ठीक है। अब इसमें वो किस तरह का ऑडियंस टारगेट करेगा? सबसे पहले जो 1 से 3 किलोमीटर का रेडियस ले लिया। ठीक है। जी। दूसरा, वो टारगेट करेगा जो रिसेंटली मूव हुए हैं, जिनकी नई बर्थडे आने वाला है, या जिनके फ्रेंड्स का बर्थडे आने वाला है, या जिनकी शादी हुई है, न्यूली मैरिड हैं। ठीक है। जी। इंगेजमेंट हुई है। उन सबको बेकरी टारगेट करेगी। ठीक है। तो लोग जल्दी आए वापस, उनको पैसा देके जाएं। जी। ठीक है। अब एड फॉर्मेट्स कैसा होना चाहिए? एड फॉर्मेट, इसके लिए आप इमेज एड रन कर सकते हो, वीडियो और कोराजल तीनों टाइप के एड रन कर सकते हो। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक बेकरी का ही। तो वो हम्म। बेकरी इमेज एड कैसा रन कर सकता है? इमेज एड रन कर सकता है वो जो उसके पास ये सारे केक्स के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। जी। ठीक है। वीडियो एड रन कर सकता है कि केक बनता हुआ। ठीक है। दूसरा वो रन कर सकता है जो कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स। हम्म। ठीक है। तीसरा वो कॉर्जल एड में रन कर सकता है जो प्रोडक्ट जो उसके पास है, जो केक्स हैं उनके जो उसका हम्म। पोर्टफोलियो है पूरा, जो इस फ्लेवर के हैं, इस कलर में, इस ओकेजन के लिए है, ऐसे करके इस फ्लेवर पे इतना % ऑफ है, ऐसे करके ऑफर और प्रोपोजल में वो डाल के दे सकता है। ठीक है। जी। अब सेम वे में वो, अब मान के चलिए कोई सैलून है हम्म। जो एड रन कर रहा है, तो वो कैसा काम करेगा, कैसा एड रन करेगा? वो एड रन करेगा जो उसके पास किस किस टाइप के हेयर स्टाइल अवेलेबल हैं, हम्म। कौन कौन सी सर्विस वो दे रहा है। हम्म। ठीक है। अब कोई बाल कटवाते हुए वीडियो भी वो दे सकता है, जो ये अभी नया है, अभी हम्म। मतलब 2021-22 के रेंज में अभी वो बहुत चला हुआ था, वो फायर कटिंग वाला। हम्म। बाल में जेल लगा के आग लगा देते थे, उसके बाद वो छट 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 करके काटते थे। हम्म। ठीक है। तो उस तरह के एड्स रन होते थे एट दैट टाइम, लगभग 22 तक, हाँ वही 3-4 साल पहले। हम्म। ठीक है। हम्म। अब उसके लिए वो सीटीए किस तरह का एड यूज करेगा? हम्म।
सबसे पहला होगा जो गेट डायरेक्शन, अगर वो अपने लोकेशन पे बुलाना चाह रहा है, हम्म। ठीक है, उस पर हम्म। क्लिक करिएगा, वो आपके डायरेक्ट गूगल मैप खोल के उसको लोकेशन वो पिन कर लेगा। हम्म। दूसरा होगा कॉल नाउ, हम्म। आप उस पर क्लिक करिएगा, नंबर से कॉल चला जाएगा, हम्म। ठीक है। सेंड मैसेज, कनेक्ट्स वाया मैसेज, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम डीएम, इन हम्म। सब से आपको मैसेज वो कर सकता है, हम्म। ठीक। तीसरा है ऑर्डर नाउ, अब डायरेक्ट परचेज के लिए भी आप लोग वहां पे दे सकते हो, हम्म। ठीक है। जो उतना नहीं करना है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको डायरेक्ट लिंक मिल गई, आप पेमेंट कर लीजिए, जैसे आपको हम्म। जोमेटो स्विगी करता है। हम्म। अब कोई रेस्टोरेंट है, वो किस तरह का सीटीए यूज करेगा, हम्म। बताइए। ऑर्डर नाउ करेगा सर। ऑर्डर नाउ क्यों करेगा, रेस्टोरेंट है भाई। के डायरेक्शन। हाँ देख लिया। नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने वो था ना ऑप्शन है नहीं इतने सारे, तो उसमें मेरे को लगा गेट डायरेक्शन कर रहा था। अच्छा, कॉल नाउ क्यों नहीं हो सकता। कॉल नाउ इसलिए होगा सर, मतलब कि मतलब कॉल नाउ मतलब कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना हुआ, उस टाइप की चीजें हुई क्यों, तो बेटर होगा। ऐसे लेकिन जब जब एप्लीकेशन नहीं था, जब स्विगी जोमेटो नहीं था, क्या उससे पहले होम डिलीवरी नहीं होती थी, होती थी सर, कैसे होती थी, कॉल पे होती थी। तो फिर, ठीक है। अब ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शंस, वो किस किस ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। सबसे पहले वो एज और जेंडर पे टारगेट करेगा, जैसे जी। बेकरी शॉप है, वो किस एज ग्रुप को टारगेट करेगा, 18 से 30 35, ज्यादा से ज्यादा मैक्स, हम्म। ठीक। अगर इसको वो टारगेट करेगा तो उसका 60 65 साल तक के लोगों का टारगेट हो गया, हम्म। क्योंकि हम्म। वो जो केक खरीदेगा 18 साल वाला, वो अपने पापा के लिए भी खरीद सकता है, दादी के लिए भी हम्म। खरीद सकता हम्म। है, चाचा के लिए भी खरीद सकता है, फ्रेंड के लिए भी खरीद सकता है, सबके लिए खरीद सकता हम्म। है, ठीक है। अब इंटरेस्ट और बिहेवियर्स क्या रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा हम्म। खाने का, हम्म। ठीक है, फूड लवर्स जो होंगे, हम्म। जिनका खाने में इंटरेस्ट हो, पहुंचने हम्म। में, जिम इंथुसियास्ट जो होंगे, पेट ऑनर जो होंगे, इन सबको टारगेट किया जा सकता है, ठीक हम्म। है। अब कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम्म। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे जो हमारे पेज पे पहले आ चुके हैं, हम्म। ठीक है, जिन्होंने एक बार लाइक किया है, कमेंट करा है, जो भी चीज पे, हम्म। ठीक है। अब मान के चलिए कोई जिम है, हम्म। तो जिम किसको टारगेट करेगा, इसका पूरा ऑडियंस सेगमेंटेशन आप उनको बताइए, कोई भी बता सकता जिम से टारगेट उसको करेगा कि जो फिटनेस रिलेटेड फूड्स देखता हो या तो ऑनलाइन सर्च करता हो, ठीक है, या फिर जो फिटनेस रिलेटेड चीजें स्टडी करता हो गूगल पे जाके, या फेसबुक में कुछ ऐसा कोई रील चल रहा है फिटनेस रिलेटेड, उस पर क्लिक कर रहा है, उसको देख रहा है, है। मल्टीविटामिन वगैरह वो परचेज कर रहा है, तो वहां से वो फेसबुक ट्रैक करता होगा कि हाँ ये बंदा। ओके, ठीक है। अब कोई रेस्टोरेंट है, उसके लिए अगर हमको एड रन करना है, हम्म। ठीक है, जी। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि डाइन इन कस्टमर बढ़े, हम्म। ठीक है। डाइन इन कस्टमर का मतलब होता है लोग उसके यहाँ आके खाएं, हम्म। ठीक है। तो वो किस तरह का एड रन करेगा, सबसे पहले वो एक इमेज बनाएगा, हम्म। ठीक है, एक वीडियो बनाएगा, हम्म। ठीक है, तीसरा वो कोरोजल बनाएगा, हम्म। टारगेट करेगा 3 किलोमीटर के रेडियस को, ऑडियंस हम्म। उसके रहेंगे ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स और फूड लवर्स, हम्म। हम्म। क्यों। सर उस एड में ऐसा हो सकता है क्या कि कैरोसेल टाइप का बन जाए, स्टार्टिंग तो हम करें एक इमेज से, और इमेज के स्लाइड में कैरोसेल में दूसरा में एक शॉर्ट वीडियो 3 3 सेकंड का, फिर एक नेक्स्ट वीडियो 3 सेकंड का, ऐसा भी कैरोसेल टाइप आप में बना सब सकते हैं क्या? आप सब पांच पांच कुछ भी चीज ले सकते हो, ठीक है, 5 इमेज, वीडियो, कोरोजल, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, 5 कुछ भी ले सकते हैं। हम्म। सर एक सवाल था सर, पीछे वाली स्लाइड से था, मतलब
सोचा था मुझे बिल। मैं बता रहा हूँ, सवाल ये था कि जैसे आपने बताया था कस्टम ऑडियंस जिसने पेज को लाइक किया है। मान लीजिए कि मैंने एक नॉर्मल फेसबुक का पेज बनाया, ठीक है, और उसको मैंने मतलब फेसबुक ऐड के थ्रू पर रन नहीं किया हो, और उस पे उस पेज पे कोई लाइक किया हो या फिर कोई आके देखा हो, तो क्या फेसबुक उसको भी ट्रैक करते हैं? वो हमारे कस्टम, अच्छा करता है। सर ऑडियंस इंसाइट्स में आपको वही डेटा मिलता है ना, कौन लोग आपके पास आए हैं, क्या नहीं आए हैं, कितने लोग आपके पास आए हैं। जी। ठीक है। हम्म। तो फूड लवर्स को करेगा, ये तो सबको पता है, रेस्टोरेंट तो खाने का शौकीन को हम्म। करेगा। ऑफिस वर्कर्स हम्म। को क्यों करेगा? क्योंकि ऑफिस शाम में बंद होगा, 6-7 बजे उन लोग को भूख लगा होगा, आपके बगल में पड़ रहे हैं, आइए खाइए। ऑफिस तो वालों के लिए शाम के 6 बजे के बाद और ऑफर है, ऐसे करके वो लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। या लंच पार्टी के वार्टी लिए। भी चलते रहते, लंच में भी लोग जाते रहते हैं कि चलो आज बाहर से खा हाँ। के आएंगे, ये सब चीजें तो। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो एक वीक में 500 से ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे। हम्म। ठीक है। 500 से ज्यादा लोग आने लगे, अगर एवरेज वैल्यू भी 2,000 का निकाला जाए तो 1 लाख के आसपास में हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। 100+ स्टोर विजिट्स रिकॉर्डेड। हम्म। 100 से ज्यादा लोग उसके पास आए। हम्म। ठीक है। 25% सेल्स इंक्रीज हो गई। फायदा ही फायदा है, जहाँ 100 रुपए का हो रहा हम्म। था अब 125 रुपए का हो रहा है। ठीक है। जी। अब लोकल अवेयरनेस मैटर क्यों करता है? क्योंकि 80% कस्टमर कुछ भी चीज करने से पहले एक बार गूगल जरूर करता है। हम्म। ठीक है। जी। अब कई लोग, आपको कुछ भी खरीदना है, या आप हम्म। इंस्टाग्राम में कहीं भी कुछ भी देखिएगा, या हम्म। सामने में चप्पल देख रहे हैं, तो वो लोग क्या हम्म। करते हैं? सबसे पहले एक बार वहां ऑनलाइन जाके जरूर देखते हैं कि ये चीज कैसा है, उसका ऑनलाइन क्या कह रहा है। जी। ठीक है। रिव्यू देखते हैं हम उसका। हाँ जी, रिव्यू देखते हैं। जी। ठीक है। अब मान के चलिए हमको कोई चप्पल खरीदना है या हम्म। शूज खरीदने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसको देखेंगे ऑनलाइन जो क्या है, रिव्यू कैसा है, पहले दुकान में जाके एक बार देख लेंगे, फिर उसको ऑनलाइन देखेंगे, हम्म। वहां सस्ता मिल रहा है या बाजार में सस्ता मिल रहा है। जहां सस्ता मिल रहा होता है वहां से जाके खरीद लेते हैं। जी। ठीक है। अब मेटा एड्स अलाउ हाइपर लोकल टारगेटिंग टू रीच पोटेंशियल कस्टमर नियर बाय। हाइपर लोकल टारगेटिंग का मतलब यही हुआ, जो आप एग्जैक्ट पिन टू द पॉइंट लोकेशन तक को टारगेट कर सकते हो। आप उनके इंटरेस्ट बिहेवियर के बेस पे उन एक एग्जैक्ट आदमी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। जैसे अभी फूड ब्लॉगर्स का भी क्रेज चला हुआ था 1-2 साल पहले। ठीक है। जी। वो एक कोई बाबा नहीं थे, ढाबा वाले बाबा या बाबा वाले ढाबा ऐसे हाँ करके था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एक बाबा का और ढाबा। बाबा का ढाबा, और एक था वो जो चाय में थूक मिला के देता था, क्या नाम था उसका? डॉली चाय वाला। अभी भी ऐसे हो। ठीक है। अब तो वो लोग बड़े बड़े लोग हो गए। तो उन लोगों का कैसे कस्टमर बढ़ा? उन लोगों ने क्या किया? एक और है, बड़ा पाव गर्ल होगी, बड़ा पाव वाली दीदी है, शायद दिल्ली में ही है। जी। ठीक है। तो उन लोग कैसे बढ़े? उन लोग तो यही करके बढ़े ना, जो आपके पास हम आए आपको खाना। एक और थे वो जो अनहाइजेनिक ढाबा था, जो कलकत्ता वाला। जो भी था, उतना ध्यान नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लोग ऐसे ही किए पॉपुलर होने के लिए। अब जैसे बड़ा पाव गर्ल है, तो उसका क्या हुआ? सामान बिके ना बिके, अब उसके पास पैसा आता रहेगा। हम्म। ठीक है। डॉली चाय वाला के पास अब उसको चाय की रेडी लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। पता नहीं कितने इंजीनियर्स की डिग्री पे वो अकेला थूक के चला गया। सब मत बोलिए। आप जितना साल भर में कमाइएगा, उतना उसका महीने का खर्चा होगा अभी।
सर दुबई में जो ये है शेख वेख है, उसको बुला के पता नहीं प्राइज प्राइज क्या कहाँ घुमाया है, वो वीडियो अरे वो देखो, मार्केटिंग यही होती है ना, पीआर। आपको जो चल रहा है, अभी मान के चलिए ये कोर्स चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जिस दिन बंद होगा फिर कुछ और आएगा। हम्म एक नहीं, बिहार में कहावत है, जे जितने जल्दी धधियाता है उतने जल्दी बुताता है। ठीक है, तो जितना जल्दी दूध उफनता है उतना जल्दी वो शांत भी हो जाता है। सेम हम्म सारी चीजें होती हैं मार्केटिंग में भी। आपको ट्रेंड पकड़ना होता है, उन्होंने ट्रेंड पकड़ा, उसको लेके वो आगे बढ़ गए। हम्म ठीक है, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट होता तो आप हम्म भी दो चार ब्लॉगर को बुला के वहां से क्या होता, 2-4 लाख रुपया खर्चा होता। हम्म ठीक है, आप वहां बुला के लाते, दो चार वो खाना प्रमोट करवा देते, आपका सेल 10 गुना इंक्रीज हो गया, जितना आप उसको दिया हम्म उससे 4 गुना 5 गुना आपका हो जाता। हम्म ठीक है, और अभी जो जेंजी वाले लोग हैं वो लोग यही करते हैं भाई, उनको क्वालिटी मैटर नहीं करता है, स्टाइल स्टेटमेंट होना चाहिए। हम्म नहीं तो चूहा से कुतरा हुआ बाल का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लाल पीला हरा कराने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब लोकल अवेयरनेस एड्स आइडियल होता है रेस्टोरेंट के लिए, सैलून के लिए, जिम्स, रिटेल स्टोर्स, और जो भी सर्विस बिजनेस है, जैसे कोचिंग हम्म हो गया, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, हम्म, ब्लड बैंक हो गया। जी तो इन सब के लिए क्या है कि ब्लड बैंक लोग खोल देते हैं, लेकिन बहुतों को पता नहीं होता है कि आपके बगल में ब्लड बैंक है भी। जी बिल्कुल। ठीक है, आपके बगल में ब्लड बैंक कितने हैं आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके बगल में कितने पिज्जा शॉप्स हैं वो आपको पता होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज उनके मार्केटिंग पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम्म एक कभी सर्च कीजिएगा, जो स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है। कितनी होती है सर? आप सर्च कीजिए, गूगल करिए। अभी कर लेते हैं। विच प्रोफेशन हैज द हाईएस्ट सैलरी इन स्विट्जरलैंड। मिल गया। सर यहाँ तो यहाँ है भी डॉक्टर सर्जन चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। हम्म, ठीक है। अब लोग वहां जाके पढ़ेगा, और उनको पढ़ाता कौन है? टीचर। टीचर की जी। भी सैलरी, जैसे अपने यहाँ पे आईएएस का होता है, शायद वहां पे एक आईटीएस एग्जाम होता है। अच्छा। वहां पे स्विट्जरलैंड के लिए स्पेशल, जैसे अपने आईएएस का एग्जाम होता है जी ना, जी। इन दैट वे वहां पे टीचर का एग्जाम होता है। अच्छा। ठीक है, और स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब में टीचर्स का भाई अलग ही बोलबाला रहता है। हम्म ठीक, उसके बाद आप लोग यहाँ कहिएगा जो हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम्म यहाँ पे आप उस तरह से करवा नहीं रहे हो, आप हम्म स्टार्टिंग से उस पर ध्यान नहीं दिए। हम्म हम्म ठीक है, तो हम्म ये सारी चीजें होती हैं। तो मार्केटिंग में आप उसको मार्केट नहीं कर रहे हो ना, ब्लड बैंक को जी। कौन मार्केट करेगा और क्यों ही करेगा? हम्म उसको कमीशन मिलता है हॉस्पिटल से। हम्म ठीक है, और ये सारी चीजें होती हैं। अब लोकल अवेयरनेस एड्स आते कहाँ पे हैं? सबसे पहले हम्म आपके फेसबुक फीड पे आएंगे। ये आपका फेसबुक फीड होता है। ठीक है, जैसे जब भी फेसबुक खोलते हैं तो उसका जो टॉप आपके नाम उनके नीचे जो होता है वो फेसबुक फीड ही हम्म कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपके इंस्टाग्राम फीड पे आता है, स्टोरी पे आता है, मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे आता है। हम्म, मार्केट प्लेस पे भी आता है। जी ठीक है, जी। अब लोकल बिजनेस एड्स को रन कैसे करते हैं? सबसे हम्म पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, हम्म चूज करेंगे। अब हम्म राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव उसके लिए क्या होगा? एनीवन? सर वो इंगेजमेंट। हैं?
नहीं, एंगेजमेंट नहीं होगा, एंगेजमेंट नहीं होगा उसमें सर। लीड, दिखाइए सर एक बार, फिर बताऊँ। जी, ये भी हम ही दिखाएंगे। अवेयरनेस होगा सर। हाँ, अवेयरनेस होगा सर। पक्का। कन्वर्जन सर कहाँ जाएगा फिर? हो जा। सर लीड कन्वर्जन मतलब ये भी तो आ सकता है, लीड भी हो सकता है। आप ला सकते हैं। वो किस में आए? सर सारे ऑप्शन ना एमसीक्यू में कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन टाइप के बन चुके हैं, अभी जो आपका सवाल है उससे ये सब मैच कर जाएगा। बताएंगे बेस्ट आंसर क्या होगा सर? बताया तो। क्या? कन्वर्जन। कन्वर्जन? सर कन्वर्जन क्यों होगा सर, लीड क्यों नहीं होगा? तो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव में ही लीड्स आता है ना। अच्छा। क्या करते हो? यहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मेरा भाई, पोस्ट पोस्ट क्यों हो रहा है? ये तो- खुल जा भाई। इतना स्लो क्यों चल रहा है सर जी? इसमें इतना कम क्यों आ रहा है? ट्रैफिक ट्रैफिक ही आ रहा है सर, क्या करें हम, बताइए। ऐसे 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 में कैसे काम चलेगा? हाँ, इसमें तो पूरा आ भी नहीं रहा है। नेट स्लो है क्या सर आपका, या फिर फेसबुक ने हटा ही दिया ऑप्शन? नहीं, ये इंस्टाग्राम के थ्रू लॉगिन किया ना, फेसबुक वाला पासवर्ड हम भूल गए हैं, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे क्या है, मेरा एड मैनेजर। हम्म। अभिषेक सर, जी सर। आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा लिंक्ड होगा इससे, पूछिए। शायद आपको आइडिया हो। सर आजकल ड्रॉप शिपिंग का बहुत चल रहा है बिजनेस, हम्म। कहीं ना कहीं वो ऑपरेट होता है फेसबुक से ही ऑपरेट होता है, मतलब हम्म। लीड जनरेशन वगैरह। हम्म। कैसा है वो आपके हिसाब से, मतलब? ड्रॉपशिपिंग अच्छी चीज आप कर सकते हो। ठीक है। कर सकते हैं, किया जा सकता है। मतलब रिस्क कितना है उसमें सर?
सर हर बिजनेस में रिस्क है। ठीक है। कन्वर्जन में जाएगा वो। और कन्वर्जन लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। अवेयरनेस, ट्रैफिक, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, कन्वर्जन। ट्रैफिक में ये आ जाएगा। कन्वर्जन में आपका एंगेजमेंट में ये आ जाएगा। लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। जी। आप यहाँ से जो भी अपना है उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है। ट्रैफिक में आपका कन्वर्जन लोकेशन ये आ जाएगा, कोई इवेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। वेबसाइट पे ये सारी चीजें होती हैं, फेसबुक पेज पे भी, और मैसेंजर कॉल्स, इन सब पे आप ले ले आ सकते हो। ठीक जी। है। आप यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हो। अब लोकेशन टारगेटिंग करनी होती है। ऑडियंस टारगेटिंग आपको सेट करनी होती है। परफेक्ट एड क्रिएटिव आपको बनाना पड़ेगा। और एक्शनेबल सीटीए आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक है। हम्म। तो अब सबसे पहले चूजिंग द राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। स्टोर ट्रैफिक आपको चूज करना है अगर आप फुटफॉल इंगेज करना चाह रहे हो। इंगेजमेंट आपको ऑब्जेक्टिव में चूज करना है। इफ आप लाइक शेयर कमेंट्स इंक्रीज करना चाहते हो, हम्म। लोग देखिए, आप जैसे होता है ना, लोग जिस पे ज्यादा लाइक शेयर कमेंट देखते हैं उनको लगता है हाँ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हम्म। ठीक है। तो वो बढ़ाने के लिए भी लोग इंगेजमेंट ऐड पहले रन करते हैं, आफ्टर दैट उसको कन्वर्जन ऐड रन करते हैं। अच्छा। ठीक है। अब मैसेज ऐड रन करते हैं। ठीक है। मैसेज ऐड हम्म। रन करने का मतलब होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप पे आप वहां से ट्राई कर सकते हो, जो आपके पास मैसेज आए। ठीक है। हम्म। उसके बाद आप वहां से उनसे काम ले सकते हो। हम्म। आपको जो भी उनको ऑर्डर देना है वो दे सकते हैं वो लोग आपको। ठीक है। अब ठीक है। अब लोकल अवेयरनेस एड हेल्पफुल क्यों होता है? सबसे पहले फुट ट्रैफिक बढ़ता है। हम्म। आपके नियर बाय कस्टमर जो भी हो उनको आपके लोकेशन तक लेके आता है। ठीक जी। है। अब एग्जांपल वहां पे कैफे एड रन कर रहा है 5 किलोमीटर में, शोइंग अ गेट डायरेक्शन बटन। हम्म। ठीक है। टारगेट्स द राइट ऑडियंस। आपके जो भी आपके आसपास में रह रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए गया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम्म। ठीक है। वहां पर किस तरह का एड रन होगा? एक तो जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी आ सकते हैं। हम्म। जो मेजरली आएगा वो टूरिस्ट आएगा, जी। क्योंकि लोग जो लोकल लोग हैं उनको तो पता ही होगा जो ये दुकान अच्छा हम्म। है ये दुकान खराब है। अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमको अपने यहाँ लेके आना है। हम्म। ठीक है। अब मोर इंक्वायरीज और कॉल्स के लिए आप लोग कॉल नाउ सीटीए बटन यूज कर सकते हो। जैसे कोई सैलून है, वो किस तरह हम्म। का कॉल नाउ बटन देगा, नंबर वाला ऐड ऑन करेगा कि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। सर एक सवाल है सर। हम्म। लोकल तो समझ में आ गया, ठीक है। मान लीजिए मैं लोकल टारगेटिंग पे एक ऐड चला रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा गया में मेरा शॉप है, सैलून का या फूड का रेस्टोरेंट मान लीजिए। हम्म। मैं एक ऐड चला रहा हूँ कि मेरे एरिया में 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी है उसको मेरा ऐड दिखे विद इन 10 किलोमीटर। अब क्या हुआ, आप जो कह रहे हैं कि टूरिस्ट टूरिस्ट को ऐड कैसे, टूरिस्ट वो फेसबुक कैसे जानेगा कि ये टूरिस्ट जो है विद इन एरिया है, और वो कैसे उसको मतलब उसको समझेगा उस टूरिस्ट को? कि वो तो विदेश से, मान लीजिए कि फॉरेन से आया होगा, मान लीजिए दिल्ली से गया हो, कहीं से गया होगा, वहां का वो बंदा नहीं है, वो कहीं और से आया हुआ है, वो उसे कैसे समझेगा? अब यहाँ पे देखिए, लाइफ इवेंट है, जी। एनिवर्सरी किसी की आ रही है 30 दिन में,
आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। हम्म। फूड ड्रिंक्स में जिसका है आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। हम्म। हॉबीज एक्टिविटी है, आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। हम्म। बिहेवियर है, आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। कोई ट्रेवल कर रहा है, हम्म। ठीक है। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर्स रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल्स एक वीक अगो हम्म। है, 2 वीक्स अगो। ये सारा डेटा है आपके पास, हम्म। आप यहाँ से कर सकते हो। परचेज बिहेवियर है आपका, जो इंगेज शॉपर है, बार बार खरीद रहे हैं, मोर कैटेगरी, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। जी। मोबाइल डिवाइस को आप टारगेट कर सकते हो। मतलब ये हो गया सर कि जो फेसबुक एल्गोरिथम है ये हम्म, बहुत ही मतलब डीप लेवल पे एनालाइज कर रहा है कि किसका फ्रिक्वेंटली लोकेशन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसका हम्म, एल्गोरिथम ही सब चीज डेटा कलेक्ट करके रखा है अपने पास, सारी हम्म, इंफॉर्मेशन। हम्म, ठीक है। अब कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, ये मोर अफोर्डेबल है टीवी न्यूज़पेपर और बिलबोर्ड्स के, ठीक है। आप अस्सी जी। रुपए से ऐड रन कर रहे हो, इससे सस्ता आपको क्या चाहिए। जी ठीक है। बिल्कुल। आपको उसी समय पे पे करना होता है जब लोग आपका एड्स देखते हैं या कोई इंगेज करता है, ठीक है। अब हम्म। स्टार्ट लिटिल एज 200 से 500 पर भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग जी। आप 80 रुपए, सबसे कम बजट से शुरू करते हो तो 80 रुपए, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। मिनिमम आपको 100-150 रुपए से एड रन करना चाहिए, जी। ठीक है। और थोड़ा, काहे कि 80 रुपए का एड तब रन होता है जब उसको ज्यादा लंबा खींचना है, जी। ठीक है। हमको अवेयरनेस एड रन करना है, तो अवेयरनेस के लिए हम इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें। 80 रुपए का एड अवेयरनेस कैंपेन 1 महीने तक चला के छोड़ दिए, 80 × 30, आपको 2400 के आसपास में होता है। 2-2,500 रुपये उधर खर्चा हुआ, 5-7 हजार लोगों तक पहुंच गया, ठीक है। जी। ऐसे होता है। अब रेस्टोरेंट्स, सैलॉन्स, जिम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए एड स्ट्रेटेजीज कैसी होती है, ठीक हम्म। है। अब Meta ads are powerful tools for generating leads, driving sales, increasing brand awareness for local business। इन सब से आप करवा सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिया होगा जो कैसे कैसे, मान के चलिए रेस्टोरेंट के लिए हमको एड रन करना है, जी। ठीक है। हमको उसका है जो ट्रैफिक एड रन करना है। हम्म। क्यों? क्योंकि हमको उसको अपने फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन के पेज पे लेके जाना है, हम्म। ठीक है। जैसे स्विगी, जोमेटो, इन सब के लिंक वहां पे डाल दिए जो आप हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। जी। दूसरा एंगेजमेंट वाला होगा। जी। तीसरा लीड जनरेशन हम लोग दे सकते हैं ऑफर के हम्म। लिए। जी। और चौथा होगा स्टोर विजिट। अब जी। इस ऑब्जेक्टिव को हम अपने यूज केस के हिसाब से चूज करेंगे। हम्म। अगर हमारा मान के चलिए क्लाउड क्लाउड किचन चल रहा है, जी। तो हम तो स्टोर विजिट का ऑप्शन ही हटा देंगे ना, हम्म। ठीक है। जी। हम उसको या तो ट्रैफिक पे लेके जाएंगे या फिर लीड जनरेशन पे लेके जाएंगे, जी। ठीक है। अब ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह का रहेगा, जो वैसे पीपल को टारगेट करेंगे जो बाहर जाके खाने में इंटरेस्टेड हैं, हम्म। ठीक है। जो फूड ब्लॉग्स देखते हैं, कुकिंग शोज देखते हैं, फूड मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। जी। जो फूड वीडियोस लाइक करते हैं, खाना हम्म। बनाने का शौक है। लेडीज को ज्यादा टारगेट किया जा सकता है, बिकॉज खाने के लिए हम्म। वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। वो अगर बाहर में उनको कुछ खिला दीजिए तो कहेंगे ओह, इससे बढ़िया तो हम घर में बना सकते थे, ठीक है। अब लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास्ट कस्टमर है उनका डेटा। जैसे मान के चलिए वी मार्ट में आप कुछ खरीदने गए या जी। किसी मॉल में गए, हम्म। ठीक है। उसके पास आपका पूरा डेटा होता है, हम्म। मोबाइल नंबर होता है, ताकि जब भी वो बिल करता है आपसे पूछता है नाम क्या है, हम्म। किस नाम से बिल बनाना है, नंबर क्या रहेगा, जी। ठीक है। तो ये सारा डेटा उसके पास होता है। अब वो सारे डेटा को वो क्या करता है,
अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करता है, जी। या तो डेटा को सेल कर देता है। हम्म। ठीक है, कस्टम ऑडियंस आप इस तरह से होता सकते। अब जियो टारगेटिंग किस तरह से होगी, 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस जो हमारे रेस्टोरेंट है उसको हम लोग टारगेट कर देंगे। हम्म। ठीक है, अब एड क्रिएटिव्स कैसा होगा? तो सबसे पहले तो इमेज एड या फिर रील्स एड हम लोग रन करेंगे, जी। जहाँ पे एकदम खाना बनता हो, छपाछप करके धुआं उड़ रहा हो, पानी हम्म। के छींटे पड़ रहे हो, हम्म। सिजलर्स बन रहे हो। ठीक है, हम्म। जी। अब 30 सेकंड का वीडियो ऐड भी रन कर सकते हैं, जहां पे फूड प्रिपरेशन का वो चल रहा हो, जो बिहाइंड द सीन्स, जो सबसे पहले केक का बैटर रेडी किए, उसको ओवन हम्म। में डाले, ओवन हम्म। में उसका सेंट लिए, हम्म। ऐसे ऐसे करके शेप्स हम्म। लेते हैं ना। हम्म। तो ये हो गया। अब उसके साथ वो लोग ऑफर रन करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर पे आपका 20% ऑफ है। जैसे हम्म। जोमेटो सुबह सुबह सो के जगिए, भूख लगी है क्या, अभी जी। नाश्ता ऑर्डर करो, 10% ऑफ। जी। ठीक है, अब कॉर्डियल एड मेनू शोकेस करने के लिए शो होगा, जहां पे आपको स्टार्टर, मेन कोर्स, डिजर्ट एक ही ऐड में आप सारा कुछ दे दिए उसको। हम्म। तो अगर आपको रात के 10 बजे ऐड दिख रहा है तो आप डिनर मंगा लीजिए, 2 बजे दिख रहा है लंच मंगा लीजिए, सुबह में दिख रहा है आप ब्रेकफास्ट मंगा लीजिए। ठीक हम्म। है, अब क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स भी रन कर सकते हैं, जो टेबल इंस्टेंटली बुक करने के लिए व्हाट्सएप करो। ठीक है, अब जैसे कोई पिज्जा का कंपनी है या पिज्जा ब्रांड है, वो क्या करेगा? क्रिएटिव ऑथेंटिक पिज्जा, गेट 20% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, टैप बिलो ऑर्डर नाउ। ठीक है, अब उसके लिए वो किस तरह का सीटीए डाल सकता है? ऑर्डर नाउ का सीटीए डाल सकता है, गेट ऑफर का डाल सकता है, सेंड मैसेज का डाल सकता है। हम्म। अब इसमें जी। एबी टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर नाउ का टेस्टिंग करेंगे। जी। एक ऐड में हम लोग ऑर्डर नाउ दिया, दूसरे में गेट ऑफर दिया। अब कंपेयर करेंगे जो दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जी। ठीक है, और तीसरा हम लोग सेंड मैसेज कर दिया, तो अब दोनों के इस तरह से हम लोग को बेस्ट निकल जाएगा, उसको ज्यादा स्किल कर दिया जाएगा। जी। ठीक है, सेम चीज आपका सैलून और स्पा के लिए होगा। लीड जनरेशन आप नंबर अपॉइंटमेंट के लिए कर सकते हो। ठीक है, काहे जी। कि आप वहां बुलाइएगा तभी, बुला के तो लगातार आपका अगर भरा हुआ है फिर तो उनको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, लोग वेट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम्म। तो आप पहले से उनका शेड्यूल बुक करवा लो। इसके लिए आप लोग को ट्रैफिक एड रन करना होगा, मैसेज एड रन करना होगा, या फिर इंगेजमेंट एड रन करना होगा। जी। ठीक है, अब ऑडियंस टारगेटिंग इसमें किस तरह की होगी? इंटरेस्ट बेस्ड रहेगा। इंटरेस्ट जो रहेगा वो ब्यूटी, सेल्फ केयर, ब्राइडल मेकअप, स्किन केयर। कस्टम ऑडियंस फिर आपका यही सारी चीजें होती है। जियो टारगेटिंग 5 किलोमीटर का रेडियस रहेगा। एड क्रिएटिव्स में किस तरह का? बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी आप ब्यूटी केयर, ये शुरुआत किया था फेयर एंड लवली ने, हम्म। 7 परत में सफेदी दिखाता था, पहले काला 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 फिर उजला। जी। मतलब 3 दिन में काली भैंस से सफेद गाय। ठीक है, ये वो दिखाता था वो, जी। नहीं, बिल्कुल। गेट फेयरनेस 7 शेड्स, ऐसे करके उसका ऐड आता था एक। जी। ठीक है, अब सेम चीज आप उसमें ऑफर्स रन कर सकते हो, वीडियो कंटेंट डाल सकते हो, रील स्टोरीज, ब्राइडल मेकअप टिप्स डाल सकते हो। अपने के जो भी कर रहे हैं उनका ब्राइडल मेकअप करते हुए आप वहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, अब जी। एड क्रिएटिव्स आपका होगा बुक नाउ, सेंड मैसेज, गेट ऑफर, यही सारी चीजें रहेगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपका बुक नाउ रहेगा। आप अगर वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिए हो जो आपको मैसेज करे तो सेंड मैसेज रहेगा, सेंड मैसेज या मैसेज अस फॉर अपॉइंटमेंट ऐसे करके, या गेट ऑफर रहेगा जी। अगर आपने वहां पे 30% ऑफर, या ये सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं। ठीक है, अब मेटा एड स्ट्रेटेजीज फॉर जिम, जिम वाले का भी सेम चीज रहेगा। सबसे पहले वो फ्री ट्रायल के लिए नंबर और ये सारी चीजें मंगाएगा, हम्म। ट्रैफिक लाएगा मेंबरशिप पेज पे, हम्म। और मैसेज और व्हाट्सएप डीएम वाला रहेगा। सेम चीज आपका रहेगा, जो 10 दिन में 1 किलो वजन वेट करे 3 महीने में, हम्म। कैसे बिफोर और आफ्टर कोरोजल एड रन करेगा। जिम, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, वेट लॉस, योगा, इन सब से जिनका इंटरेस्ट होगा उनको वो टारगेट करेगा। जी। ठीक है,
अब इसका एड क्रिएटिव कैसा, वो जो बेस्ट होगा वो कैसा कर सकता है। वांट टू यूज बेट, ट्राई आवर 7 डे फ्री फिटनेस चैलेंज एंड सी द डिफरेंस, साइन अप नाउ। जी। 7 दिन में आप चेंज देखिए और हमारे पास साइन अप कीजिए। एक बार आप नंबर दे दिए, फिर आप तो आज नहीं तो कल लीजिएगा ही। ठीक है। एक चीज आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो दिखाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। हम्म। जो आपको दिखाएंगे, जो हाँ देखो हमारे आईआईटी में 200 आदमी गए हैं, हम्म। एनआईटी में 5,000 गए हैं, ऐसे करके। ठीक है। इस तरह से वो आपको दिखाएगा। अगर कोई फ्री वेबिनार या ट्रायल क्लास है तो उसके लिए आपको फ्री वेबिनार ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है। इनरोल कोर्स डिस्काउंट है तो इनरोल नाउ 20% ऑफ ऐसा दिखाएगा। व्हाट्सएप के लिए इंक्वायरी इस तरह का दिखाएगा ऐसे। ठीक है। जी। अब व्हाट्सएप का ऐड यूज हम लोग कैसे करते हैं। व्हाट्सएप में आपको वही होता है जो आपके व्हाट्सएप पे लोग कैसे मैसेज करेंगे। हम्म। ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको नंबर देना होगा। यहाँ पे है कॉल्स, वेबसाइट, इंस्टाग्राम डायरेक्ट। और अगर हमने अपने इंस्टाग्राम के साथ या फेसबुक के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच किया होता तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेज का भी ऐड दिखता। ठीक है। ठीक है। वो कहाँ से अटैच होता है सर, मतलब तो फेसबुक में? पेज, आप अपने पेज में व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वहां पे वो डायरेक्ट क्लिक हो जाता है जैसे दिखाते हैं। अपने पेज पे डाल सकते हो। ठीक है। अभी खुल नहीं रहा ठीक है है। सर, ठीक है ठीक है। अब व्हाट्सएप ऐड किस तरह से काम करता है। जी।
व्हाट्सएप ऐड काम करता है कि आपके क्लिक टू चैट एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, जो आपको कॉल मैसेजेस का ऑप्शन दिखता होगा किसी भी ऐड में, हम आपको ऐसे दिखा देते हैं। इस तरह का आपको कभी ऐड आता होगा, इस तरह का आपको कभी भी। जी आता है सर, आता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी एड्स जाते हैं वो आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही जाते होंगे। हम्म, ठीक है, या तो इस तरह का कभी मतलब है सर, जो जो इंटरेस्टेड होगा इस पे क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आ जाएगा, वही ना? आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, तो जैसे इसमें सर यहाँ वो पे। बैन होने का भी चक्कर हो सकता है क्या? कि मान लीजिए मैंने किसी ऐड में मैंने पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज ऐसे बैन नहीं होता है, इस तरह के एड्स होते हैं। अच्छा, मतलब बिना सीआरएम का, बिना कोई एपीआई के चला सकते हैं ना सर? आप चला कोई, सकते हैं, चला सकते हैं, इस तरह मैंने का देखा ऐड हूँ होता सर है। हाँ। ठीक है, लर्न हाँ। मोर करेगा, आपको डायरेक्ट हम्म। वो मैसेज पे ले जाएगा। अगर आपने वहां पे व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया होगा तो व्हाट्सएप पे ले जाएगा, फेसबुक का दिया होगा तो फेसबुक मैसेंजर पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ हाँ, पे सेंड व्हाट्सएप पे ले जाता है, उसका ऑप्शन आता है आप क्या चाहते हैं, आप विषय में जानना चाहते हैं, कोर्स परचेज मतलब इंक्वायरी चाहते जा चाहते हैं, तो क्लिक यहाँ पे करके। जैसे, यहाँ पे जैसे आपको सेंड मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है, हम्म। ओपन इन मैसेंजर है, ये सेम हम्म। चीज यहाँ पे वो ओपन इन मैसेंजर के जगह पे यहाँ लिखा रहता है ओपन इन व्हाट्सएप। जी सर बिल्कुल। हाँ सर, देखा ठीक हूँ है, मैंने। जी। इस तरह का ऐड आपको वहां पे दिखता होगा। अभी जी। अगर वो खुल जाता तो हम आपको दिखा देते, जो ऐसे ही होता है। जी, चेंज करना पड़ेगा, नया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत दिक्कत आ रहा है। बताइएगा तो अपना दे दूंगा सर, फेसबुक वाला। ना ना भाई, ठीक है। जी। अब यहाँ पे देखिए, आपको पूरा दिखा रहा होगा एड्स, लर्न मोड नीचे दिखा रहा है ना, लर्न मोड इन मैसेंजर। ठीक है, हम्म। यहाँ पे ये क्लिक करेगा, ये आपको मैसेंजर खुल गया। जी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ ऑटोमेशन भी डाल सकते हो, जो हम्म। मैसेज को किया तो आपको क्या मैसेज आएगा, नहीं आएगा, आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें। जनरली बहुत कम लोग यूज करते हैं फेसबुक मैसेंजर वाला। फेसबुक मैसेंजर से हमको कोई फायदा नहीं होता है ना, जी। बिकॉज ना हमारा, हम उसको कांटेक्ट फेसबुक पे कॉल कैसे करेंगे, जी। फेसबुक जी मैसेंजर पे कॉल करने का कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल। और अगर बकचोदी करना है तो वो फिर अलग बात है। ठीक है, जी। अब ये सारी चीजें, इससे फायदा क्या होता है, जो आपका डायरेक्ट कस्टमर एंगेजमेंट होता है, आपसे हम्म। कस्टमर आपका डायरेक्ट बात कर सकता है, चाहे व्हाट्सएप पे हम्म। हो, कॉल्स पे हम्म। हो, या मैसेंजर पे हो, इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे हो, कहीं पे भी वो डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है। जी। इससे कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है। कन्वर्जन रेट जी। इंक्रीज होने का मतलब कि आपके पास लोग ज्यादा आने लगेंगे, आपका हम्म। आपका पूरा का पूरा डायरेक्टरी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी। ठीक है, जहाँ पे आपको एक नंबर लाने में लीड्स के थ्रू 18 रुपए लगते हैं, वहां पे आपको मैसेज के थ्रू लाने में 3 रुपए 4 रुपए लगेंगे, या 1 रुपए भी लग सकते हैं। जी। अच्छा, ठीक है, इसमें इसमें कम कॉस्ट पड़ता है क्या व्हाट्सएप पे हाँ, लेके आने में सर? लीड जनरेशन से कॉस्ट कम पड़ता है इसमें, व्हाट्सएप एड से। क्या रीजन है ठीक है, सर इसका? रीजन ये है कि आपको ना लैंडिंग पेज लगाना है, ना फॉर्म लगाना है, आपको सिर्फ नंबर चाहिए, वो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल गया उनका, हाँ। डायरेक्ट वो आपको मैसेज कर रहे हैं ना। तो सर ये ज्यादा कोचिंग बिजनेस के लिए दिक्कत है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ सर मतलब? हाँ, लीड जनरेशन से ज्यादा इफेक्टिव ये होता है, अगर करना चाहें तो। जी। मैंने एक बार रन करा था, 1.5 रुपए के आसपास में आया था, 1 रुपया 19 पैसा। लग रहा है सर मुझे भी यही टारगेट करना पड़ेगा सर। यही वाला यूज सिर्फ करना।
सिर्फ इससे नहीं होता है ना, फिर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, करनी पड़ती हैं। सर बताइएगा सर, क्या क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, पैसा दीजिएगा। सर आपको गुरु मान चुके हैं सर, हाँ पैसा ले हाँ, लीजिएगा सर, क्या दिक्कत है? गुरु मान चुके हैं। इमोशनल। नहीं, हाथ दर्द दे रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, अभी हाथ पहले से बेटर है। ऐसा है। ठीक है, पहले से बेटर है, कहीं कहीं पे जहाँ पे ये अंगूठे में नहीं, यहाँ पे साइड में, वहां पे थोड़ा सा अभी दिख रहा है। अब बस वही बचा है, बाकी सब तो निकल गया। हम्म। ठीक है। अब व्हाट्सएप ऐड का कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है, आप उनको मान के चलिए, जैसे आप किसी को कैसे बुलाइएगा, हम्म। आपको मान के चलिए किसी को ग्रुप में ऐड करना है, पहले आप उनका नंबर लीजिए, लीड ऐड रन कीजिए, फिर वो आपको, आप उनको मैसेज करिए, कॉल उठाएंगे नहीं उठाएंगे, हम्म। वो ग्रुप में ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, उससे बढ़िया जी आप मैसेज ऐड रन करिए, एक बार वो आपको मैसेज किए, आप उनको लिंक भेजिए और ऐड ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जी। ठीक है। बिल्कुल। या तो आपको उन्होंने मैसेज करा है, आप उसका नंबर सेव करके डायरेक्टली खुद से भी उनको ऐड कर सकते हो। जी और बिल्कुल। आप उनको कोई लिंक भी भेजिएगा तो ये भी नहीं होगा जो उनका लिंक आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा। जी ठीक है। ना आपको लैंडिंग पेज का खर्चा, जी ना लीड फॉर्म का खर्चा, ताकि जितना फ्रिक्शन कम रहेगा उतना ज्यादा आपका इंगेजमेंट ज्यादा होगा। जी। ठीक है। अब इसमें इसका बेनिफिट क्या है, ना आपको किसी वेबसाइट का जरूरत है। हम्म। ठीक है। अब मान के चलिए कोई बेकरी है, उस वो ऐड रन कर रहा है कि आपको केक चाहिए, व्हाट्सएप पर तुरंत हम्म। मैसेज किया, हाँ भाई हमको केक चाहिए, इंफॉर्मेशन जी चाहिए, उसको डायरेक्ट वो मैसेज कर देगा जो हाँ ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ से चेक करके आप हमको बता दीजिए, या कॉल कर लेगा। चैटबॉट अगर आप यूज करते हो या कुछ ऑटो रिप्लाईज डाल देते हो तो आप उसको 24/7 अवेलेबल बना सकते हो। ठीक है। जी लॉन्ग टर्म कंज्यूमर रिलेशनशिप के लिए आप उसको इजी फॉलो अप ले सकते हो। ठीक है। अब व्हाट्सएप फॉर एड्स कैसे रन होता है, सबसे पहले बिजनेस अकाउंट बनाना होता है, उस बिजनेस अकाउंट को अपने पेज के साथ लिंक करना होता है, मेटा बिजनेस मैनेजर में वो को वेरीफाई करना पड़ता है अपने बिजनेस को, और कुछ क्विक रिप्लाईज और वेलकम मैसेज को आप वहां पे सेटअप कर लीजिए, आपका व्हाट्सएप ऐड की देने के लिए रेडी है। ठीक है। अब क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड बनाने के लिए सबसे पहले मेटा ऐड मैसेंजर पे जाइए, ऑब्जेक्टिव मैसेज या फिर एंगेजमेंट चूज कीजिए, व्हाट्सएप एज द डेस्टिनेशन चूज कीजिए, डिफाइन टारगेट ऑडियंस, लोकेशन, इंटरेस्ट, बजट, शेड्यूल सब सेट करके उसको पब्लिश कर दीजिए। अब जो एड का जो सीक्वेंस होगा, हेडलाइन आपका अच्छा होना चाहिए, मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए, विजुअल्स थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए और सीटीए आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक एड का प्रॉपर एक फ्रेम होता है, इस तरह से आप एड को क्रिएट करते हो। अब कुछ जी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। जो एड कॉपी कैसा होना चाहिए, सबसे पहले जो आपका हेडलाइन है वो अटेंशन ग्रेबिंग होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग कोई इसी मास्टर क्लास के लिए हम लोग इंगेजमेंट लाना चाह रहे हैं, जी। तो हम लोग कैसे, नीड हेल्प इन मेटा मार्केटिंग, चैट विद अस इंस्टेंटली, ऐसा एक हेडलाइन हो गया। हम्म। दूसरा हो जाएगा, जो जिम वाले होंगे वो क्या डाल सकते हैं, आपको कस्टम हम्म। डाइट प्लान चाहिए, आप हमारे को मैसेज कीजिए। हम्म। ठीक है। अब कोई सिंपल मैसेज हम लोग, या एकदम सिंपल मैसेज, जैसे हम्म। जिम वाला ही है, वो फिटनेस प्लान वो बेच रहा है, कहेगा सीधा मैसेज करेगा 20% ऑफ है, हम्म। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए आप मैसेज कीजिए। जी। ठीक है। अब गूगल मैप इंटीग्रेशन कैसे होता है, गूगल मैप इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपका लोकेशन जीएमवी पे होना चाहिए, गूगल मैप बिजनेस पे। ठीक है। दूसरा होता है लोकेशन टारगेटिंग मेटा एड्स की। तीसरा, आप मैप को अपने लैंडिंग पेज के साथ एम्बेड कर सकते हो, फेसबुक पेज में आपका लोकेशन का ऑप्शन देता है, आप वहां पे उसको मैं गूगल मैप का लिंक डाल देते हैं, वहां पर डायरेक्ट आपको आपके लोकेशन पे पहुंचाता है। जैसे सर एक चीज था, व्हाट्सअप जैसे व्हाट्सअप एड्स के लिए हम्म, ये गूगल मैप इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, कि उसकी तो ना ना, रिक्वायरमेंट? ये तो होगा कि लोकल कस्टमर को बुलाने के लिए इंटीग्रेट कर देखिए रहे हैं। जैसे ये है,
ठीक है। हम्म यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर वेबसाइट है। हम ये लिंक उठाए, यहाँ शेयर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ फेसबुक का ऑप्शन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको शेयर कर दिए, ठीक है, हम्म या लिंक कॉपी कर लिए, हम्म ठीक है। हम इसको अपने पेज में कहीं भी डाल सकते हैं, लैंडिंग पेज में कहीं भी डाल सकते हैं, हम्म अपने वेबसाइट पे कहीं भी डाल सकते हैं, हम्म, ठीक है। जी। अब उसके बाद मैप एड्स रन करना होगा, गेट डायरेक्शन वाला, जिसमें स्टोर ट्रैफिक वाला एड रन होता है, हम्म ठीक है। अब हम्म, मेटा एड्स के साथ जियो फेंसिंग कर लेंगे। जियो फेंसिंग करने का मतलब है, जो मान के चलिए कहाँ से हमको लोकेशन लेना है। मान के चलिए दिल्ली है, हम्म। दिल्ली में आपका शॉप, आपका घर कहाँ पे है? सर मेरा गाजियाबाद में है सर। मोहन गाजियाबाद, नगर। मोहन नगर, जी यही होगा, जी जी। ठीक है। अब मान के चलिए यहां से हमको इसको जियो टैग करना है, ठीक है। ड्रॉप पिन करेंगे, कोई बास्केटबॉल कोर्ट होगा, यहाँ पे एक डाल हम्म देंगे, ठीक है। हम्म तो यहाँ से ये जियो फेंस हो गया हमारा। हम्म दो लोकेशन हमको दिख रहा होगा, हम्म एक तो हमारा ये, एक ये। हम्म। फिर तीसरा पिन हम कहीं भी मान के चलिए यहाँ ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो अच्छा, तीन, मतलब ड्रॉप पिन जहां जहां डालेंगे वो लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगा, मेरा मतलब मेरी टारगेट बन जाएगा, टारगेट एरिया। हाँ, ठीक है। अब जी। फिर से यहाँ पे और जाना है, सेंटर मैप में जाना है, या मान के चलिए हमको और कौन सा है, एक शाहिबाबाद है, शाहिबाबाद में भी हमको एड रन करना है, हम्म ठीक है। तो ड्रॉप पिन करिए, शाहिबाबाद में ले जाके उसको रख दीजिए, इस जगह से आपका वो हो गया, जी। ठीक है। ऐसे करके उसको सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। अब मान के चलिए हमको इससे एक्सक्लूड करना है, हम्म ठीक है, इस लोकेशन को एक्सक्लूड करना है। ये लोकेशन सब आप यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे क्लिक हम्म, करिएगा, एक्सक्लूड लोकेशन, ठीक इसको है। कर दीजिएगा। हम्म ये लोकेशन हट गया, ये लोकेशन पे ऐड रन नहीं होगा, मोहन नगर पे ऐड रन नहीं होगा, ठीक अच्छा, है। इस जगह पे ऐड रन नहीं होगा, बाकी तीन जगह पे ऐड रन होगा। तो एक्सक्लूड के लिए भी ड्रॉप पिन हमें लगाना पड़ा था, फिर चलो, एक्सक्लूड किया। बिना 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 ड्रॉप पिन के आप कैसे लोकेशन को एक्सक्लूड किए हो? जी। जैसे मान के चलिए हम बहुत सारे कंट्री को या स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, हम्म जैसे दिल्ली, पटना, यहाँ पे 25 मील है। अब जियो हम्म फेंसिंग आप इस तरह से, है ना, सिटीज विद इन रेडियस। तो पटना में हमको 10 किलोमीटर का रेडियस चाहिए, हम्म 10 किलोमीटर से, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा हमारा जाएगा ऐड। हम्म अब यहाँ पे हमको चेंज करना है, दस हम्म, किलोमीटर का रेडियस एक्सक्लूड लोकेशन करेंगे। जी। अब मान के चलिए पटना का हम 10 किलोमीटर का रेडियस ले लिए, हम्म हमको जियो फेंसिंग करना है पटना में, मान के हम्म चलिए, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे एक्सक्लूड लोकेशन करेंगे। हम्म अब यहाँ पे पटना में हमको इंक्लूड है, इसको हम्म, एक्सक्लूड करेंगे। अब किस किस लोकेशन पे हमको ऐड रन नहीं करना है, हम पटना के हैं तो हमको तो पता होगा ना इस जगह पे जी नहीं जी करना है। जी। जैसे दानापुर में मान के चलिए नहीं करना है, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे पिन ड्रॉप करेंगे। हम्म या तो हम लिख दे दामापुर या पिन ड्रॉप कर दे। हाँ, जी ठीक है। आप इस तरह से लोकेशन को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हो जियो फेंसिंग के लिए, जी सर, समझ गया। ठीक है। जी। अब
डायरेक्शनल जियो फेंसिंग विथ मेटा एड्स कर लिया। अब परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए गूगल मैप इनसाइट्स के थ्रू। गूगल मैप इनसाइट्स आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी बिजनेस आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए, परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा। परफॉर्मेंस में आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। जैसे मार्च है, हम मार्च में ट्राई कर रहे हैं, मार्च का हमको पूरा ओवरव्यू दिख गया। जो हम्म 1 मार्च को इतना था, ओवरव्यू कॉल्स इतने थे, एक कॉल आया, ये ऐसे हम्म था। ठीक है, 11 मार्च को एक कॉल आया, ओवरव्यू डायरेक्शन पे हमारे इतने लोग पहुंचे। ये हम्म अगर हम डायरेक्शन ऐड ऑन करें तो पता तो चल जाएगा ना यहाँ से कितने हम्म। लोगों ने इस डायरेक्शन के लिए लॉग इन करा है। जी। ठीक है, बुकिंग्स अगर हमने यहाँ पे दी होती तो बुकिंग का भी ऑप्शन हमारे को दिख रहा होता। हम्म वेबसाइट क्लिक, वेबसाइट दो, बिजनेस प्रोफाइल ने हमारे को करा है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जी। ठीक है, अब एड कॉपी के लिए क्या क्या होता है सबसे, हाउ कैन यू इंटीग्रेट गूगल मैप्स फॉर बेटर लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। सबसे पहले बिजनेस को मेटा एड्स के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, लोकेशन के साथ, जो लोकेशन हमने बताई, लिंक क्लिक करके आप अपने हम्म पेज में डाल दीजिए। हम्म, ठीक है, अब लोकेशन टारगेटिंग आप इस तरह से कर सकते हो, वो हमने बता दी। जी। पीपल लिविंग इन दैट लोकेशन रिसेंटली मूव टू दिस लोकेशन, या फिर जो उस जगह पे आ रहे हैं, हम्म उन तीनों को आप लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जी। तीसरा, गूगल मैप को अपने, अगर आप लैंडिंग पेज के थ्रू ला रहे हो तो गूगल मैप को लैंडिंग पेज में इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, अब गेट डायरेक्शन बटन बटन के थ्रू डायरेक्ट उस लोकेशन तक भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, हम्म रन क्लिक टू मैप एड्स, ड्राइविंग डायरेक्शन एड्स आप वहां से कर सकते हो। गेट डायरेक्शन वाला सीटीएट डालिएगा, वो आपको वहां पे दे देगा। ठीक है, जी। जियो फेंसिंग विद मेटा एड्स, आप जियो फेंसिंग कर सकते हो स्पेसिफिक एरिया के लिए। 5 किलोमीटर के लिए वो हमने बता दिया कैसे करना है, 10 किलोमीटर का जी जी करिए, जी वहां से बिल्कुल। 5 किलोमीटर वाला एक्सक्लूड कर दीजिए। जी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैश सेल ये आप किस तरह से कर सकते हो, 20% ऑफ टुडे, ऐसे करके आप यहाँ पे अपना हिसाब से कर सकते हो। गूगल मैप इंसाइट के थ्रू आप एड का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। जी। अब एडवांस स्ट्रेटेजी क्या होती है, जियो फेंसिंग फॉर हाइपर लोकल एड्स। सेटअप अ जियो फेंस अराउंड योर स्टोर, जो हमको जितना चाहिए उतना को रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। हम्म ठीक है, वो हो गया हमारा जियो फेंस। जैसे अ, हमको आपको फेंस करना है तो क्या करेंगे, आपको एक सेंटर मानेंगे, वहां से रेडियस में चारों तरफ से एक लाइन खींच देंगे, आपको कहेंगे जो आप इससे बाहर नहीं जा सकते। जी ब्लूटूथ क्या, ब्लूटूथ जियो फेंसिंग पे ही काम करता है। जो 10 मीटर से ज्यादा रेडियस है, 5 मीटर से ज्यादा रेडियस में वो काम नहीं करेगा। जी ठीक है, समझ। सेम चीज हमको उसको 5 मीटर के जगह 5 किलोमीटर करना है। जी। ठीक है, अब गूगल मैप्स के डेटा के बेस पे रिटारगेटिंग करेंगे। अब रिटारगेटिंग कैसे करेंगे, जैसे हमारा मान के चलिए यहाँ पे हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, हम्म तो हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा, हमको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, हम्म स्किल में इतना है, तो हम अपने ऐड में भी इसी तरह का कीवर्ड रन कर सकते हैं हम्म इंटरेस्ट सर्च करने के लिए। एजुकेशन, स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और भी अगर हमको डेटा चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। हम्म ठीक है, आप इस तरह से वहां पे ट्राई कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। व्हाट्सएप लोकेशन ऐड भी हम लोग रन कर सकते हैं, सेम चीज आपकी वो ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, फुट ट्रैफिक आप ट्रैक कर सकते हो फेसबुक ऑफलाइन कन्वर्जन के थ्रू। ठीक है, उसके लिए जी। आपको पीओएस या क्यूआर चेक इन लाने पड़ेंगे अपने ओटी में, अपने शॉप में। पीओएस मशीन मतलब जितने लोग आए, वो उन्होंने वहां पे लॉग इन करा। जैसे मॉल्स वगैरह में देखते होंगे आप, अंदर घुसते हैं एक बार टिंग करता है, जी। वो फुट वो फुटफॉल काउंट करने के लिए होता है। अच्छा। ठीक है, या तो वो जो स्कैनर वाला मशीन होता है, हम्म उसमें उससे भी आप फुटफॉल काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी सारा हम्म डेटा होता है, इतने लोग अंदर गए हैं, इतने लोग बाहर निकले, आपके जितने खर्चा मतलब जितने लोगों ने खरीदा है वो सारा डेटा आपके पास है, आप वहां से हम्म
हम्म। निकाल सकते हो जो इतने इस ऐड के थ्रू इतना आया था, इतना आया है। जी। ठीक। अब केस स्टडीज है, ये सबसे बोरिंग चीज होता है। ठीक है। अब कोई रेस्टोरेंट है हम्म। पटना में, उसको जी। है जो ऑनलाइन फूड ट्रैफिक है, ऑनलाइन ऑर्डर तो है, बट लो एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे है। हम्म। ठीक है। अब इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो जियो टारगेटेड फेसबुक ऐड रन करेगा। एक जी। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रन कर सकता है, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। जो मान के चलिए अभी आप एड रन किए, आप एक अभी 1 घंटे में आप खरीद के ले जाते हो तो आपको एक पे एक फ्री मिलेगा। जी। ठीक है। अब इंगेजमेंट कैंपेन्स कैसे होंगे, पोल्स रहेंगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल रहेगा, फूड फोटोग्राफी पोस्ट रहेगा। अब जैसे दिल्ली वगैरह में शायद चलता है, इधर का पता नहीं। जो आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, जी। तो वहां का जो भी मैनेजर रहेगा वो आपको कहेगा, आप अपने आप पिक्चर ले लीजिए, इसको आप अपने सोशल मीडिया पे डाल के हमको टैग कर दीजिएगा, हमारी कंपनी को या हमारे रेस्टोरेंट को। जी। ठीक है। ऐसा होता है बहुत जगह पे, होता है, हर जगह का नो आइडिया। हम्म। ठीक है। अब जी। इससे फायदा क्या हुआ, जो 40% 2 हफ्ते में ही उसका फुट ट्रैफिक बढ़ गया। ठीक है। जी। सीटीआर 3 गुना इंक्रीज हो गया, और 50+ ऑर्डर पर डे आने लगे। जी। ठीक है। अब सेम चीज हो गया, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग क्लासेस है, वेदांता इंस्टीट्यूट, उसके लिए लीड जनरेशन करना है तो सेम चीज हो गया, फेसबुक ऐड पे लीड जनरेशन लगाएगा, व्हाट्सएप वाला लगाएगा, उस लीड पे व्हाट्सएप रिटारगेटिंग करेगा। हम्म। तो इससे 300 से ज्यादा क्वालिफाइड लीड फर्स्ट मंथ में आ गए। जी। सीपीएल उसका 60% से कम हो गया, 35% व्हाट्सएप फॉलोअप बढ़ गए। जी। 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 ठीक है। अब कोई रिटेल ग्रोसरी स्टोर है, उसके लिए क्या करना होगा, सेम चीज होगा, जीएमबी ऑप्टिमाइज रहेगा, लोकल गूगल ऐड रन करेगा, जिससे उसको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब उसके वो उस जैसे मान के चले ग्रोसरी स्टोर्स नियर मी, इसका ये हम्म। फेसबुक फेसबुक ऐड भी रन कर सकता है। जी। फेसबुक में भी बहुत सारे लोग सर्च कर लेते हैं ना, फिर ग्रोसरी स्टोर्स नियर मी, तो उसका वहां पे दिख हम्म। जाएगा। ठीक है। फेसबुक इवेंट प्रमोशन, वीकली स्पेशल डिस्काउंट, ये सारी चीजें वहां पे वो कर सकता है। जी। ठीक है। तो इससे फायदा हुआ, जो 60% तक स्टोर विजिट उसका बढ़ गया, गूगल सर्च सर्च इंप्रेशन भी 2.5 गुना बढ़ गया। ठीक है। 50% ऑनलाइन ऑर्डर में व्हाट्सएप के थ्रू उसका सेल बढ़ गया। जी। ठीक है। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हम्म। अब हम कोई भी एड रन कर रहे हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे। जी। अब उसको एनालाइज कैसे करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर कर क्या रहे हैं। जी। ठीक है। तो उसको एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो जान ले जो कंप्यूटर एनालिसिस होता क्या है। जी। प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग हमारे कंपेटिटर्स क्या हैं, क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के ऐड डाल रहे हैं, उनका सीटीए कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, किस हम्म। तरह के वो टारगेट कर रहे हैं, बजट हम्म। कैसा एलोकेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। हम्म। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इससे कि सबसे पहले तो आपका ऐड किस तरह का वर्क कर रहा है इंडस्ट्री में, वो आपको पता चलता है। अभी जी। इमेज ऐड चल रहा है या फेसबुक यूट्यूब, ये क्या बोलते हैं उसको, वीडियो ऐड रन हो रहा है ज्यादा, हम्म। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। आपके कंपेटिटर्स के जो सक्सेस हैं उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, और जो मिस्टेक्स हैं, नहीं, जैसे कहते हैं जो अगर आप खुद के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी। ठीक है। तो खुद पे एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है किसी दूसरे का किया हुआ एक्सपेरिमेंट देख के आगे बढ़े। जी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आज से आपका वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसा बनेगा जो आपका सबसे अलग होगा। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले लोकल अवेयरनेस एड्स का आपका फायदा होता है कि आपके कंपटीटर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम्म। हम्म। आपके एड क्रिएटिव्स आपको पता चल जाता है जो किस तरह का काम करेगा। हम्म। आपको टारगेट ऑडियंस इंसाइट्स मिल जाते हैं। अब मान के जी। चलिए हमारा बिहार में ये कंपनी है। हम्म। ठीक है। अब बिहार के लोगों को पता ही नहीं है हम अमेरिका के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्या हम्म। फायदा। जी। ठीक है।
तो इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है फेसबुक एड लाइब्रेरी। इसमें हम्म। आपके कंप्यूटर के एक्टिव एड्स दिखते हैं, फॉर्मेट्स दिखते हैं, क्या क्या मैसेज वो यूज हम्म। कर रहा है। एड लाइब्रेरी ऐसी दिखती है कुछ। ठीक है। ठीक है। अब मान के चलिए ऑल एड्स किया। आपका कोई कॉम्पिटिटर है? मेरा कौन कॉम्पिटिटर है? स्केलर, यही है ना? जी हाँ सर, स्केलर। ठीक है सर, स्केलर। कंपनी है भाई जो सेम चीज कराती है। अब देखिए यहाँ पे हमको एड आईडी मिल गया उसका। जी। ठीक है। कब से वो स्टार्ट हुआ था ये मिल गया। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पे जी। वो। अब एड डिटेल हम लोग करेंगे। एड डिटेल में आपको ये देखिए इमेज ऐड दिख रहा हम्म। है। जी। ठीक है। अबाउट द एडवर्टाइजर भी अगर हम देखना चाहे तो हमको दिख जाएगा। हम्म। इतने फॉलोअर्स हैं, इतने हम्म। इंस्टाग्राम पे, इतने फेसबुक पे। ठीक है। ठीक है। किस तरह का ये एड रन कर रहा है हम्म। पता चल गया। मल्टीपल जी। वेरिएशन है। ये एक हम्म। कॉर्जल ऐड है तो हमको ये भी दिख गया। हम्म। हम्म। अब इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये हमको पूरा का पूरा ऐड हमको दिखा दिया जो इस तरह का इसका लैंडिंग पेज है। जी। अगर आपका कंपनी का सेम तरह का काम है तो आप इस तरह का भी लैंडिंग पेज बना के काम कर सकते हो। जी। ठीक है। जी। अरे, अब ठीक है, जैसे इसको देखते हैं। इसके अभी कोई ऐड रन नहीं हो रहे हैं। ठीक है। जी। अब इसका अबाउट में देखते हैं तो 2,500 के आसपास में फेसबुक पे है, 8,000 9,000 के आसपास में इसके इंस्टाग्राम पे है। पेज हिस्ट्री क्या ग्राउंड। ये आपको पूरा का पूरा दे दिया। इसके पेज पे जाना है तो हमको यहाँ के पेज पे जा सकते हैं। हम्म। ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा इसका दे दिया, आप यहाँ से भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब सीटी वगैरह ये सब नहीं ना जान सकते सर? नहीं, उतना दे देगा तो फिर वो क्या करेगा। अब ठीक है। अब एड लाइब्रेरी, ब्रांड, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। इसका पूरा का पूरा स्टेटस, एड लाइब्रेरी किस तरह का रिपोर्ट आपको दे देगा, एड लाइब्रेरी एपीआई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है। सर जैसे जी। मुझे पता लगाना है कि मेरी कैटेगरी में कौन कौन ऐड दे रहा है, मेरा कंप्यूटर ऐड दे रहा है या नहीं दे रहा। जैसे जरूरी नहीं है कि मेरा कंप्यूटर फेसबुक पे ऐड दे ही रहा हो, लेकिन मुझे पता करना है कि कौन कौन मेरा कंप्यूटर ऐड दे रहा है। पता करने का तरीका है कि डायरेक्टली सर? ये सर यहाँ आपका सीसीटीवी का काम है ना। हाँ जी सर। अब सीसीटीवी कैमरा पे किस तरह का एड रन होगा या हो रहा है वो आपको पूरा एड यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। यू कं यू कंस्ट्रक्ट का एक ऐड चल रहा है, वो कॉर्जल ऐड है, इस तरह का चल रहा है। ये व्हाट्सएप सर, मैसेज जैसे वाला मेरे ऐड। मेरे भरतपुर में किसने ऐड चला रखा है क्या सीसीटीवी का? सर आप यहाँ से फिल्टर कर लीजिए ना उसको। अच्छा, फिल्टर कर लो यहाँ से। ठीक है। एडवर्टाइजर आपको किस तरह का चाहिए, ये आपको बेस्ट इंफोटेक, ये सीसीटीवी बिल्ड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कंपनी का है। आप यहाँ से कंपनी वाइज भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। लैंग्वेज में आपको हिंदी में चाहिए, मराठी, गुजराती, जैसे राजस्थानी होगा। राजस्थान में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? इंग्लिश और हिंदी चलेगा सर, इंग्लिश में चलेगा ऐड तो मेरे ख्याल से, इंग्लिश हिंदी। गुजराती में भी चल सकता है ना। राजस्थान में कौन सा लैंग्वेज नहीं नहीं होता है? सर, इंग्लिश और हिंदी, ओनली इंग्लिश हिंदी चलेगा सर। इंग्लिश हिंदी। ठीक है। एडवर्टाइजर इसमें प्लेटफॉर्म आपको इसमें कहाँ। डेमोग्राफिक लोकेशन आती है क्या कि भारत स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ऐड पता चल नहीं जाता है क्या? नहीं 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 नहीं। कोई टूल भी नहीं है क्या, थर्ड पार्टी टूल? आप यहाँ से अगर ट्रैक करोगे, हम देखते हैं शायद हो जाए। यहाँ है। नहीं। रुके 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 रुकिए। करंट लोकेशन इंडिया।
भरतपुर राजस्थान। नहीं, आप इंडिया को ही टारगेट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। ऐड कैटेगरी ऑल ऐड, सीसीटीवी, ये ट्राई कर लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा भरतपुर ऐसे कर सकते हैं। नो एड्स नहीं। जयपुर राजस्थान। सर वो आप करिए ना, मतलब ये भी हम ही करके दिखाएं। नहीं नहीं सर, मैं देख लूंगा, मैं तो बस वही मैं करके देख लूंगा। आप सीसीटीवी देखिए, आपको ऐड का आइडिया मिल जाएगा ना, जो इस तरह का ऐड आप चला सकते हैं। ठीक है। आपको हम्म। जैसे कॉर्जल ऐड आपको यहाँ पे दिख गया, तो आपको यहाँ पे ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज वाला दिख रहा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, जो किस तरह का ये होगा। ठीक है। ठीक है आपको सर, ये मैं देख लूंगा इसको, हाँ। आपको ये ऐड दिखा दिया। ठीक है, ये इसका हम्म। फेसबुक पेज का है। ये आपको यहाँ पे दिखा दिया, ऐड डिटेल आप यहाँ पे जाइए। ठीक है। यहाँ पे इस पे आप जा नहीं सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज इंटीग्रेट करके नहीं रखा है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, लक्ष्मी बिहार, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। सेल सर्विस का सेम व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप मैसेज ऐड रन करना चाहिए बेसिकली। इससे हमको यही पता चलता है। ठीक है। हम्म। छतरपुर न्यू दिल्ली में है, छतरपुर छतरपुर छतरपुर, हर जगह तो छतरपुर दिख रहा है। ठीक है। ओके सर, गॉट इट गॉट इट। अब मेटा बिजनेस सूट ऑडियंस इंसाइट्स के थ्रू भी आप देख सकते हो। एक एड स्पाई होता है, जब आप कंपटीटर के एड्स को देख सकते हो। ठीक है। ये पेड है फ्री है सर? ये फ्री होता है। थोड़ा बहुत तो सर सब फ्री होता है। आपको लॉग इन करना पड़ेगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। जी ठीक है। एक बिग स्पाई है, जिसमें आपको कीवर्ड्स, एड, ट्रैफिक्स, क्रिएटिव्स, ये सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। जी। एक सेमरश है, सेमरश आपको कीवर्ड्स दे देगा, बैकलिंक्स दे देगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए बेस्ट होता है। ये भी कुछ फ्री होता है, कुछ पेड होता है। स्पाई फू भी आपको गूगल एड पर आपको मास्टर करने में हेल्प कर देगा। सिमिलर वेब में आप वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर का। यह है वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, आप किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हो, जैसे ये है। अपना ही क्यों नहीं करें भाई। तो ये जा, फिर से रजिस्टर क्यों करना है। इतना टाइम क्यों लगाता है। ठीक है, जब तक वो खुलता है तब तक इधर देखते हैं। ऊबर सजेस्ट से आप जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं आप वहां से ट्रैक कर सकते हो, आपको कंटेंट स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएंगी। ठीक है। जी। इतना क्यों पूछ रहा है।
अबे हट जा यार। पहले खुल तो जाओ, उसके बाद तुम क्विज करना। ये सबसे बकचोद चीज होता है। सर इतना सारा फॉर्म भरवा दिया है, ये बताओ वो बताओ सब। फोन करेंगे सर अब आप आपको, कहेंगे हाँ, कि अब आपको फोन करेंगे लोग ये सब फोन नहीं बोला। करेंगे, मैसेज मेल करेंगे। अच्छा। अबे नहीं चाहिए यार, क्यों परेशान कर रहे हो बहनचोद। ठीक है। अब कोई भी कंपनी है आपका, आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दे देगा। जी। ठीक है। फिर टोटल विजिटर्स कितने थे, पेज व्यूज कितने थे, ये सारी चीजें। हम्म। ठीक है। आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप उसका देख सकते हो। ठीक है। 1.3 मिलियन इसका टोटल विजिट है। पेज व्यूज 5.2 मिलियन है, वर्ल्ड वाइड है। फरवरी का पूरा डेटा है इसका। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया में इतना 99% है, ये सारा डेटा आपको दे देगा। इस जी। तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। जी। आप वर्ल्ड वाइड देखना चाहते हो, इंडिया में देखना चाहते हो, इंडिया में कहाँ है क्या, ये आपको पूरा का पूरा आइडिया दे देगा। ठीक है। जी। लोकेशन आपको दे देगा जो कहाँ पे ये है, क्या है, नहीं है। जी। सेल्स सिग्नल्स अगर होगा तो वो आपको दे देगा, नहीं है। 10% सऊदी अरब में ये बढ़ा है, 10% घटा है, यूएस में इतना घटा है, सारा डेटा आपको दे देगा। ठीक है। जी। जी। डेस्कटॉप पे इतना था। टोटल इसका टोटल विजिट 1.3 मिलियन है। पेज व्यूज इतना है। अभी फरवरी में इतना था। ठीक है। हम्म। फरवरी 2050 में पोस्टेड ऑन जूम मोबाइल वेब रीसेट, ये सारे आपको। डेस्कटॉप पे 1 लाख था, मोबाइल वेब पे इतना था, टोटल 1.3 मिलियन है, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा डेटा दे देगा। जी। ठीक है। हम्म। ऑल ट्रैफिक जनरेट करना है, डेस्कटॉप का देखना है, ये सब डेटा आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है। ठीक है सर। अब इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक यूज केसेस, अगर आपका कॉम्पिटिटर एड्स देखना है तो आप एड लाइब्रेरी, एड स्पाई, बिग स्पाई, इन सबको देख सकते हो। हम्म। अगर ऑडियंस एंगेजमेंट एनालाइज करना है, मेटा बिजनेस सूट, सोशल ब्लेड, ब्रांड वॉच, इन सब से आप देख सकते हो। कीवर्ड और एसईओ रिसर्च करना है तो आप सेमरश, एhrefs, उबर सजेस्ट, स्पाइफू, इन हम्म। सबको देख सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन देखना है, सिमिलर वेब और गूगल एनालिटिक्स को देख सकते हो। बेंचमार्किंग रिपोर्ट बेसिकली यहाँ पे देखनी होती है। जी। वन कंपिटिटर कंटेंट को देखना है तो गूगल अलर्ट्स और बद सुमो को आप लोग ट्राई कर सकते हो। जी। हाँ, अब मेन चीज आया जो फ्री में हम लोग कैसे उसको लीड्स ला सकते हैं। जी। तो बाद में बताएंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं सर, टाइम बहुत है। ये पास नहीं है ना, 9 बज रहा है। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। बहुत कुछ मिल गया सर। हाँ। ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक रीच के लिए फेसबुक ग्रुप का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैंने सुना सर। सुना है ना? जी। कभी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करके ट्राई किया है? नहीं। हाँ। तो ऑर्गेनिक रीच अगर चाहिए होती है तो फेसबुक ग्रुप में, किसी पेज पे, इन सब पे लगातार कंटिन्यूअसली पोस्ट करना। एक शार्क टैंक में एक आंटी आई थी। ठीक है। हम्म। उनका झांझी का आटा या कुछ नाम था कंपनी का। जी। ठीक है। दिल मुंबई मुंबई या पुणे की थी वो। जी। तो वो सुबह सुबह क्या करती थी, वो घर में मतलब उनका आटा बनाती थी वो। हम्म। तो वो अपना सुबह सुबह उठी, हम्म। 100 ग्रुप में
पोस्ट डाल देती थी, जो किसी को आटा का जरूरत है हमसे कांटेक्ट करे, आटे की जरूरत है हम्म। हमसे कांटेक्ट करे, आटा ये पिसवाना, गेहूं किसी पिसवाना। के भी फेसबुक ग्रुप में डालते, मतलब ग्रुप में डालती थी? नहीं नहीं, वो ग्रुप वैसा उन्होंने चूज किया हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दूसरों के ग्रुप में वो मेंबर थी और हाँ, उसमें डाल। उसमें डालती थी। ठीक है। जी तो इससे हुआ जो, एक तो उनकी अवेयरनेस बढ़ गई लोगों में, जी दूसरी उनकी रीच बढ़ गई, जी। तीसरा ऐड के लिए उनको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ा। हम्म ठीक है। तो सबसे पहले, फेसबुक ग्रुप्स आर मोस्ट पावरफुल वे टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर, बिल्ड ट्रस्ट, प्रमोट योर सर्विसेज ऑर्गेनिकली। अगर जैसे आपकी सीसीटीवी की कंपनी है, तो आप सीसीटीवी से रिलेटेड किसी भी ग्रुप में फेसबुक के ज्वाइन हो जाइए। हम्म थोड़ा दिन वहां पे 15-20 दिन तक दूसरे के लाइक कमेंट शेयर कीजिए लगातार, मतलब आप एक्टिव रहिए उस ग्रुप में। 10-5 ग्रुप आप ऐसा पकड़ लीजिए जिसमें आप एक्टिव रहिए। उसके बाद उसी ग्रुप में आप पोस्ट करना शुरू कीजिए अपने कंपनी के बारे में, जब हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो जी सबसे पहले, फाइंड एंड ज्वाइन रेलिवेंट लोकल ग्रुप्स, बिल्ड अथॉरिटी विथ वैल्यूएबल कंटेंट। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। जैसे हम्म मान के चलिए हम डिजिटल मार्केटिंग पर आ रहे हैं, हम्म तो हम 200-400 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में ऐड हो गए। जी ठीक है। 1.5-2 महीना तक लगातार उनका लाइक शेयर कमेंट करते आ रहे हैं, लोगों से हम्म बातचीत बढ़ाते जा रहे हैं। हम्म उसके बाद हम अपना कंटेंट वहां पे देना शुरू किया, तो फिर हमारे में भी तो लोग बढ़ेंगे। जी ठीक है। तीसरा, स्पैम हुए बिना अपने ऑफर्स को प्रमोट करना होता है इसमें। ऑर्गेनिक लीड लाने का यही मतलब होता है, आपको स्पैम नहीं होना है, आपके पास लोग खुद ब खुद चल के आए। हम्म ठीक है। अगर मान के चलिए हमारा कोई ऑफर है, तो हम जी एक छोटा सा पोस्ट डाल दिए, एक बैनर डाल दिए जो ये ऑफर है, उसको 10-20 ग्रुप में शेयर कर दिए। हम्म ठीक है। तीसरा, आप खुद का भी फेसबुक ग्रुप बना सकते हो। आपके जैसे जी मान के जो 1000-2000 फ्रेंड है, तो आप उनको हम्म ग्रुप में ऐड कर हम्म लीजिए, ऐड करवा लीजिए, उनको ज्वाइन करवा लीजिए। ग्रुप हम्म, आपका क्रिएट हो गया, तो दूसरे भी आपके ग्रुप में आके पोस्ट कर सकते हैं। जी आप खुद का कर सकते हो, आप जी कोई पेज बना के वहां पे डाल सकते हो। हम्म ठीक है। आप फेसबुक इवेंट्स और लाइव सेशंस रख सकते हैं। हम्म आपका जो भी कंपनी का काम है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग, जो आज हम्म फेसबुक लाइव हम लोग हो रहे हैं यहाँ पे, ये हम्म, सारी चीजें बताई जाएंगी, आप लोग जुड़ सकते हो। जी ठीक है। ग्रुप इनसाइट्स, पोल्स, ये सब आप वहां पे डाल सकते हो। मेंबर जो होंगे उस ग्रुप के, उसको आप कन्वर्ट कस्टमर में कैसे करेंगे, यही होती है ऑर्गेनिक लीड्स क्रिएट करना। हम्म ठीक है। सर फेसबुक ग्रुप पे जैसे कि डेटा है ना, और भी कंप्यूटर सर्च करते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन ग्रुप में ऐड है, मेरे क्लाइंट भी होंगे, मेरे डीलर भी होंगे। ऐसा कोई तरीका है कि हम फेसबुक ग्रुप में जो मेरे लोग ऐड हैं वो हाइड हो सकें और लोगों से? आप उसको प्राइवेट कर लीजिए ना। प्राइवेट करते हैं उस ग्रुप को, लेकिन ग्रुप के लोग तो शायद देख सकते हैं दूसरे को। तो ग्रुप के लोग देखेंगे ना। ग्रुप में वही लोग जुड़ सकेंगे जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं जुड़ सकेगा। ओके 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 सर। ठीक है। अब, वाई आर लोकल फेसबुक ग्रुप्स यूजफुल फॉर बिजनेसेस? किसी भी बिजनेस के लिए लोकल फेसबुक ग्रुप यूजफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइपर टारगेटेड ऑडियंस होती है। उस ग्रुप में वही लोग होंगे जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड होंगे वही लोग होंगे। ठीक है। आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ जाएगी, इससे फ्री मार्केटिंग होगी। आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, ट्रस्ट बना रहेगा, लीड जनरेशन, कस्टमर रिटेंशन आपका बढ़ता रहेगा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी होती रहेगी, और फेसबुक और गूगल पे आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज रहेगी, होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। लोकल फेसबुक ग्रुप्स आर गोल्ड माइन फॉर बिजनेसेस लुकिंग टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर एंड बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट ऑर्गेनिकली। अब, ये क्यों है, ये आपको पता चल गया होगा। यही मैंने बताने के लिए शुरुआत में बोला था कि फ्री में कैसे ला सकते हैं, किन्हीं को कोई आइडिया है क्या? और अगर किन्हीं को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हो गया क्या सर क्लास आज का? तो हो तो गया, तब तो क्वेश्चन आंसर है ना सर जी। अच्छा 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 अच्छा। सर अभी तो, सर अगली क्लास कब है?
जो होगी बता देंगे परसों। सर मेरा ये है सर कि मान लीजिए कि हम लोग दूसरे के ग्रुप में डालेंगे, पोस्ट करेंगे, तो हमारे को वो बोलेगा नहीं क्यों पोस्ट कर रहे हो, वो तो मना करेगा कि मेरे ग्रुप में आके तुम पोस्ट डाल रहे हो। उससे पहले हम उसके ग्रुप में लाइक कमेंट शेयर भी तो कर रहे हैं। अच्छा। पहले हम, इसलिए तो बोले ना, पहले उसमें एंगेजमेंट बढ़ाइए, लोगों को जानिए समझिए, उसके बाद हम्म पोस्ट कीजिए। हम्म ऐसा हम्म नहीं है हम उठे और उसमें जाके पोस्ट कर दिए, फिर तो वो कहेगा ही। हम्म अगर हमको किसी से दोस्ती, फिर हमको एग्जाम्पल देंगे, आप कहिएगा हम शादीशुदा हैं। अरे नहीं सर, नहीं। ठीक है। अगर हमें कोई लड़की को अपने जिंदगी में लाना है, पहले हम उससे बात करेंगे तब तो वो हमारी जिंदगी में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम जाके बोल दें जो भी बोलते हैं, जी जी तो बिल्कुल। उसमें हमारे को तो सीधा सैंडल पड़ना है। हम्म। ठीक है। तो सैंडल से बचने के लिए पहले उसकी दोस्त से बात कीजिए, उसकी दोस्त को बहन बनाइए। ठीक है। वो आपकी बहन बन जाएगी, फिर उस बहन को आप लोग बोलिए जो उससे बात करवाओ, उसका नंबर लेके, तो यही सारी चीजें होती है। तो सेम वे में मार्केटिंग चलती है ना। हम्म मार्केटिंग क्या है? मार्केट, एक बहुत बड़े मार्केटर ने कहा था, मार्केटिंग कुछ नहीं है, एक हसीन लड़की है जिसे बहुत सारे लड़के पटाना चाहते हैं। ठीक है। सही कह रहे हैं सर। अब एक ही कस्टमर है, उस पर 15 कंपनी लगातार लाइन मार रही है। हम्म। ठीक है। आपको, आपके पास भी तो 10-12 कंपनी वाले कॉल किए होंगे। जी आपने जितने वेबिनार्स अटेंड करे होंगे उन सब में आपको बताया होगा जो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। जी तो बिल्कुल। कस्टमर कुछ नहीं होता है, एक हसीन लड़की होती है जिसको फांसने के लिए बहुत सारे लोग फंदा दिए हुए रहते हैं बस। अब जिस, जो जितना अच्छा से उसको लपेट सका, हम्म। वो उसकी हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। यही कंसेप्ट मार्केटिंग, यही इसी कंसेप्ट के थ्रू चलता ही है। सही एग्जांपल दिया सर। ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा फिर मार्केट चलेगा ही नहीं ना। जी आप, सर। न्यू एड तो बहुत सारे चल रहे हैं, हम्म। क्या एड आपके लिए रेलिवेंट है? पढ़ा तो जी। बहुत सारे लोग रहे हैं, क्या जो, हम्म। अब यूट्यूब पर एक दिन में कितना सारा कंटेंट पोस्ट होता होगा? जी। आप हर कंटेंट देखते हैं? नहीं। आप वही देखते होंगे जो आपके लिए जरूरी होगा या आपसे जो रिलेवेंस रखता होगा। जी जी जी। ठीक है। आप 2 दिन तक लगातार सुधांशु त्रिवेदी को सुनना शुरू कीजिए, आपको इस तरह से बना देगा कि भाई साहब तुम बहुत बड़े बीजेपी सपोर्टर हो। ठीक है। एक दिन आप, उसी बीच में एक दिन आप ध्रुव राठी को सुन लीजिए, अगले 7 दिन हम्म। तक आपको ऐसा लगने लगेगा कि साला हम ही देशद्रोही हैं। जी। ठीक है। ये उसका एल्गोरिदम ही इस तरह से काम करता है। काहे कि सही कह। आप आप अगर मान के चलिए एक बार उसका देख लिए जो, उसके बाद वो आपको इस तरह से घुमाना शुरू करेगा कि आप, वो पहले दिखाएगा जो बीजेपी इतना ऐसे है, फिर वो दिखाएगा देश इतना ऐसे है, फिर ये दिखाएगा ऐसे है, फिर ये दिखाएगा ऐसे है, फिर लास्ट में दिखाते दिखाते 7वें दिन आपको ऐसा महसूस करा देगा जो साला गलत जगह पैदा हो गए भाई। और लोगों, यहाँ यहाँ जो पैदा हुए हैं वो तो चलो ठीक है, थोड़ा सा, अगर मान के थोड़ा सा भी लेफ्ट और राइट होता फिर क्या होता? तब तो लगता है कि गलत जगह आ गए, जीना ही नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा सा गलती से भी भगवान लेफ्ट या राइट कर देते। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ लिमिटेड तो भाई परमिशन। लिमिटेड, लिमिटेड डिफाइन कौन करेगा?
कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रखा है सर। कर रखा है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। हाँ, उसमें उसमें बस यही है जो लिमिटेड ही है। अब उस लिमिटेड में क्या लिमिटेड है, ये लिमिटेड नहीं है। नहीं है सर, है। आप हम बोल रहे हो, आप वहां तक बोल सकते हैं जब तक दूसरे को बुरा ना लगे। आप बुरा कथन बोल लगने का तो सकते हो लेकिन अब सच बुरा होना लगने, चाहिए। नहीं नहीं, बुरा लगने का तो आप कुछ भी बोलिए, हमको बुरा लग सकता है। इधर डिफेमेशन स्टेटमेंट नहीं बोल सकता हूँ ना। अरे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम है जो बंदे ये राष्ट्रगान गाते समय आपको खड़ा होना है। जी बिल्कुल, ठीक ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जी तो क्या हर कोई खड़ा होता है? सर, फंडामेंटल ड्यूटीज है, हर कोई खड़ा नहीं होता है वो, इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आपकी ठीक मोरल है, ड्यूटी आप है कि आपको राष्ट्र के प्रति खड़ा होना चाहिए। मोरल मोरल ड्यूटी है। जी ठीक है। अब खड़ा होता है, एक फ्लैग कोड होता है, इंडिया का फ्लैग कोड है। जी उसमें है जो आपका जो फ्लैग है उसका रेशियो रेशियो 3:4 होना चाहिए। हाँ, 3:4 होना चाहिए। जी ठीक है। जी आप झंडा फाड़ नहीं सकते हैं। जी हमने इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पे इंडिया का ट्राई कलर फाड़ा गया है। जी ठीक है। फिर जो फाड़ा उनका कुछ नहीं हुआ। आप किसी हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। जी ठीक है। आप लेकिन अभी उठा के आप किसी का भी स्पीच देखिए, हर कोई हेट स्पीच ही दे रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम चाहे जो हो। हम्म। ठीक है, तो उसको जी डिफाइन कौन बिल्कुल करेगा? डेफिनेशन तो डिफाइन करने के लिए तो बहुत कुछ है। सर, डेफिनेशन है, ठीक है, सब कुछ है। बस कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है बीच में। सारी पार्टियों को अपना, इसी पे तो अपना आप इलेक्शन लड़ता है। देखिए, आप एक कहावत है, दुनिया में कुछ उजला या काला नहीं होता है। हम्म। ठीक है। उसके बीच में ग्रे के 56 शेड्स होते हैं। जी डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, पैरेट ग्रे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। जी तो आज की ज्ञान वाचना हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है सर। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। कोटि कोटि आभार।